जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि शटर स्टॉक क्या है, और लाइक इस पे किस तरह से काम करना चाहिए, कौन कर रहा है, और कुछ चीज़ें हम बेसिकली देख लेते हैं इस पे। कुछ चीज़ें रिपीट करूंगा, जाहिर सी बात है, जो लोग नए न्यू कमर्स हैं उन लोगों के लिए भी थोड़ी आसानी हो कि क्या चीज़ें मतलब होनी चाहिए, पता होना चाहिए उनको भी। उसके बाद जो है हम क्वेश्चन आंसर वगैरह लेंगे सबसे, कोशिश यही रहेगी, ठीक है। तो अच्छा, shutterstock.com, इसका जो वजूद आया, मतलब जब ये वेबसाइट कितनी पुरानी है, सन 2003 से जो है वेबसाइट वर्किंग में है। शटरस्टॉक के ऊपर जो है नॉर्मली क्या सेल होता है, सेम लाइक जिस तरह हम देखते हैं कि जब हमें खाना खाना होता है, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन हम दराज.pk से चीज़ें मंगा लेते हैं, अली एक्सप्रेस से हम चीज़ें ऑनलाइन ऑर्डर कर लेते हैं। तो इसी तरह सेम, क्योंकि जो लोग ग्राफिक्स की फील्ड से हैं, जो लोग फोटोग्राफी की फील्ड से हैं, प्रिंटिंग की फील्ड से हैं, या जो लोग डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, उनके पास मतलब जो भी आप चीज़ें देखते हैं, कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं उसके ऊपर कोई मॉडल बना हुआ है, कोई बनी हुई है कोई, या कोई भी चीज़ है, गाड़ी की पिक्चर है, कोई भी आप चीज़ देखते हैं, चाहे वो वीडियो कंटेंट है, चाहे वो ऑडियो है, या वो पिक्चर है किसी की, तो वो किसी ना किसी की ज़रूर उतारी हुई होती है पिक्चर। तो वो पिक्चर लेने के जराए तो बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं से भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई बात करते हैं हम बड़ी अच्छी कंपनी की, मल्टीनेशनल कंपनीज हों या कोई नॉर्मल लोकल लेवल पे भी कंपनीज हों जो अच्छा मतलब प्रेजेंट करती हैं अपने आप को, रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, वो क्या करते हैं जब तरीके दो हैं कंटेंट लेने के, या तो आप अपना खुद फोटोग्राफर हायर कर लें, अपना खुद से एक डिज़ाइनर हायर कर लें, उससे बनवा लें सारा कुछ, ठीक है, वो आप चाहे सैलरी पे रख लें, चाहे आप उसको एज अ फ्रीलांसर जो है हायर करें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप खुद, एक सेकंड, फिर लोग अभी तक आ रहे हैं। अच्छा, तो एक तो ये हो गया कि आप खुद से हायर कर लें, दूसरा ये है कि या तो आप खुद बना लें या ऑनलाइन परचेज कर लें, ठीक है। अब आपको ही पता है कोविड के बाद से पाकिस्तान में मतलब कि कितनी चीज़ें आम हो गई हैं, तो कितने लोग जो हैं ऑलरेडी ऑनलाइन परचेजिंग कर रहे हैं, मतलब घर से बाहर नहीं जाना पड़ता। तो इसी तरह से एजेंसीज भी जो हैं, और किसी भी तरह के जो लोग हैं, जब उनको डिज़ाइन बनाना होता है या कोई भी असाइनमेंट बनानी है किसी स्टूडेंट को, या किसी भी प्रोजेक्ट की अगर प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें फ़ोटो तो यूज़ करेंगे ना। लाइक अगर किसी शख्स को चाइना में बैठा है या अमेरिका में बैठा है, उसको कोई प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट में उसने कोई पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी मुल्क से जो है कोई फुटेज उसको चाहिए, कि वहाँ की स्पेसिफिक एरिया की मुझे वीडियो चाहिए। अब या तो वो, उनके पास ये तरीका है कि बजट ज़्यादा है तो अपना बंदा वहाँ से भेज दें जो उड़ के आए वहाँ से फ्लाइट में, यहाँ आए, रहे, खाना पीना अच्छा खासा उनका खर्चा कराए, और फिर एक टाइम देकर इजाज़त लेके किसी जगह पे वहाँ पे शूट करे, जाके वीडियोस बनाए और दे दें, ठीक है। लेकिन अगर जिनका बजट इतना नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा हज़ारों लाखों कंपनियां होंगी, लाखों से भी ज़्यादा ही होंगी, जो कि जिनका बजट इतना नहीं होता, वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो क्या करते हैं, वो फिर ऑनलाइन की तरफ जाना पसंद करते हैं। लाइक कंटेंट किसी का है लेकिन वो उसको परचेज करके यूज़ करते हैं। और तीसरे लोग वो होते हैं जो फ्री में यूज़ करना पसंद करते हैं, जो अक्सर मेरे पास यही सवाल आते हैं जी, कौन पागल है जो खरीदेगा ये जब चीज़ें फ्री में मिल जाती हैं। तो भाई इसको कहते हैं डिजिटल चोरी, ठीक है, कि आप किसी का कंटेंट उसकी इजाज़त के बगैर अपने मकसद के लिए यूज़ करते हैं, उसके ऊपर पैसे कमाते हैं। तो ये जो है साइबर क्राइम में आता है, और यहाँ पे भी है लॉज, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में भी है, लेकिन जब पकड़ हो जाती है तो जब असल जो क्रिएटर होता है उस तक बात पहुंच जाए तो वहाँ पे केस भी फाइल कर सकता है, ठीक है। तो बाद में अब ये नहीं कह सकते कि मैंने तो गूगल से उठाया था। हाँ, आप अपने पर्सनल यूज कर सकते हैं किसी का कंटेंट, वो भी उसको क्रेडिट दे दें, कि जिसको बता दें, उसके इन्फॉर्म कर दें उसको कि जी मैंने आपका इमेज यूज किया है। लेकिन अगर आप किसी का इमेज यूज कर रहे हैं, उसकी वीडियो यूज कर रहे हैं, और उसके ऊपर आप चाह रहे हैं मैं भी पैसे कमाऊं, तो ये तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको फिर हम जो है ये चोरी के जिम्मे में आता है। और बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं, जो जिन्होंने लाखों जो है डॉलर्स लगा के, करोड़ों डॉलर्स लगा के अपना एक एक स्टेट, अपनी एम्पायर खड़ा किया होता है, वो नहीं चाहेंगे कि 150 डॉलर बचाने के चक्कर में जो है उनकी कंपनी दांव पे लग जाए। तो सेम इसी तरह से मतलब ऑनलाइन परचेजिंग का बता रहा था कि बहुत आम है, लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा जी, ये तो हो गया शटर स्टॉक से मुतलिक थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन कि क्यों ज़रूरत पड़ती है लोगों को यहाँ पे आने की, ठीक है। या ये एक सिंपल सी वेबसाइट है www.shutterstock.com। इसके दो मोड्स हैं, एक सेलर मोड होता है और एक बायर मोड होता है, ठीक है। ये जिस वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, स्क्रीन सबको शेयर हो रही है ना, तो हाँ जी,
तो ये जो है ना, यहाँ पे आके जब भी कोई खरीदने वाला आएगा आपकी इमेज या कोई भी चीज़ परचेज करने के लिए नियत से आएगा, तो वो यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्च सिंपल है, यहाँ पे आप लॉगिन भी कर सकते हैं, जो जिसने खरीदना होगा वो यहाँ से लॉगिन करके अपना सिंपल ईमेल आईडी लिखेगा। और यहाँ पे फ़र्ज़ करें मुझे, मैं इस वक्त हूँ अमेरिका में, फ़र्ज़ करें, ठीक है, वैसे हूँ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी मुझे लाहौर का एक प्रोजेक्ट करना है, और मैं यहाँ पे लाहौर लिख के फ़ोटोज़ का फ़िल्टर लगा हुआ है ऑलरेडी, मैं ये सर्च कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स आ गए हैं। अब ये भी किसी ना किसी ने उतारे हुए हैं, किसी ने ड्रोन का शॉट है, किसी के मोबाइल के हैं, किसी का कैमरे का, जिसकी जितनी इस्तात है उसने अपने हिसाब से वो क्लिप बनाया है और यहाँ अपलोड कर दिया, ठीक है। तो इसमें मिक्स हैं, अभी फोटोज़ भी आ रही हैं, वेक्टर इलस्ट्रेशंस भी हैं, और हैंडमेड भी हैं सारी, और वीडियो नहीं आ रही सिर्फ, ठीक है, वीडियोस का फिल्टर लगाना पड़ेगा हमें। तो फ़र्ज़ करें मुझे लाहौर का कोई भी यहाँ से पसंद आ जाता है, और लाइक अब ये व्यू मुझे, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा है, और ये भी एक अच्छा है, लाइक कोई भी मुझे अच्छा लगा मैं उसको चेक करूँगा, ठीक है। और जाके मैं यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ से परचेज कर लूँगा, ठीक है। ये लाइसेंसेस होते हैं, एक स्टैंडर्ड लाइसेंस होता है और एक इनहेंस्ड लाइसेंस होता है। तो जितनी मेरी जेब इजाज़त देगी और जो मेरा यूजेज होगा उस हिसाब से वो साइज़ मैं ले लूँगा, कि मुझे छोटे साइज़ में चाहिए मोबाइल्स में यूज़ करने के लिए, वेबसाइट पे यूज़ करने के लिए, तो ये साइज़ ठीक रहेगा। मीडियम साइज़ में चाहिए तो ये ठीक रहेगा। साइज़ लार्ज में चाहिए तो फिर हमें पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे, ठीक है। छोटे साइज़ पे कम पैसे हैं, बड़े पे ज़्यादा। लाइक फ़र्ज़ करें लार्ज पे आते हैं, स्टैंडर्ड लाइसेंस की प्राइस देखते हैं, तो ये नीचे से देख लें। पर मंथ आपको वो कह रहा है कि हमारे पास पैकेज है $60 पर मंथ आप पे करें, तो आप कोई से 25 इमेज ले सकते हैं पर मंथ, ठीक है। तो पर इमेज जो है आपको वो तकरीबन $2.36 का जो है कॉस्ट करेगा, ठीक है। ये अभी ये सब्सक्रिप्शन पैकेजेस हैं, इसमें ये भी है, 10 वाला भी है, 350 वाला भी है। उसके बाद अगर कोई ऑन डिमांड लेना चाहेगा तो ये थोड़ा महंगे हैं, ठीक है। इसमें आपने $50 में खरीदने तो 5 मिलेंगे, जस्ट 25 नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपका इमेज जो सेल होगा आपको जो $9.80 और 25 वाला लेंगे, यानी कि $230 पे करके पैकेज ले रहे हैं, तो आपको पर इमेज 9.16 का पड़ेगा। ये है इमेजेस के पैकेजेस, ठीक है। ये आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पर। मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि लोग खरीदते हैं, ठीक है। अभी हम और भी चीज़ों को साथ साथ देखेंगे, और साथ ही इमेज के नीचे, हर इमेज के नीचे उसका पॉपुलैरिटी स्कोर पहले नंबर पे आ रहा होता है, जो कि हाई है, मींस कि ये इमेज अच्छी डाउनलोड हो रही है ऑलरेडी, इसकी है डिमांड, ठीक है। दूसरा स्कोर भी इसका यूजेज स्कोर जो है वो भी हाई यूजेज में, लाइक ज़्यादा डाउनलोडिंग में है। तीसरा है सुपर स्टार है, और शटर स्टॉक कस्टमर्स लव दिस एसेट। जब कस्टमर डाउनलोड करता होगा वो एक स्कोर भी देता होगा ना, कि हमने जो चीज़ डाउनलोड की है वो हमें अच्छी लगी कि नहीं, तो वो स्कोर भी इसको बहुत अच्छा मिला है सुपर स्टार में इस टाइम ये। तो और ये इमेज है एडिटोरियल यूज में। एडिटोरियल में क्यों है, क्योंकि इसमें एक नीचे रेंजर्स का एहलकार नज़र आ गया, और पीछे एक ये कोई मर्सिडीज शायद गाड़ी खड़ी है, जो कि दोनों एक ब्रांड को और एक किसी की आइडेंटिटी आ रही है। इस वजह से जो है ना, ये एडिटोरियल यूज़ में डालनी पड़ गई इसको। अगर ये फोटोशॉप में रिमूव कर लेता है ये शख्स, और वो गाड़ी भी वहाँ से रिमूव हो जाती, तो ये कमर्शियल यूज़ में जाता, तो और कमर्शियल डाटा लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं बनिस्बत एडिटोरियल के, ठीक है। सेल दोनों होती हैं, डिपेंड करता है, कंटेंट हो सकता है कि इतना जानदार है और वो एडिटोरियल में है, तो लोग हो सकता है उसकी डाउनलोडिंग ज़्यादा हो जाए। लेकिन कंटेंट ज़रूरत भी है और मतलब इतना भी ख़ास नहीं लग रहा, लेकिन लेना भी चाहता है, तो फिर वो एडिटोरियल परचेज कर लेते हैं। तो ये है, एडिटोरियल और कमर्शियल दो यूजेज होते हैं किसी भी डाटा को यूज़ करने हैं। कमर्शियल मीन्स किसी भी जगह पे, टीवी पे, चैनल पे, किसी भी पब्लिक में, प्रिंट में वो इजीली यूज़ कर सकते हैं बिना बिना किसी हिचकिचाहट के, ठीक है। जबकि एडिटोरियल जो है इसके लिए थोड़ी लिमिट्स होती हैं, बाहर के ममालिक में हर कंट्री का अपना एक लॉ है, उसके मुताबिक आप जो एडिटोरियल यूज़ है ना, ये रीसेल नहीं कर सकते आप इस डाटा को, ठीक है। और कमर्शियल को भी रीसेल नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप उसको एज अ किसी डिज़ाइन में इंक्लूड करके जो है ना उसको आप कर सकते हैं प्रिंट, उस पर कमाई कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक उस इमेज को नहीं आप रीसेल कर सकते। ऐसा नहीं है कि यहाँ से आप $2 में इसको खरीद लें और अपने तरफ से अपलोड कर लें और खुद कहीं और बेचना शुरू कर दें। तो ऐसा अगर कहीं ना कहीं उस जो क्रिएटर्स होते हैं, बीइंग अ फोटोग्राफर जो है, मैं अगर अपना इमेज कहीं भी देखूंगा, तो मुझे तो जाहिर सी बात है ये परेशानी होगी कि भाई ये कौन है जो मेरा इमेज इस तरह से यूज़ कर रहा है और इस पे पैसे कमा रहा है। तो मैं
अब जाहिर सी बात है मैं जाऊंगा अपने मुतलका इदारे में, वहाँ जाके वो करूंगा। नहीं तो मैं शटर स्टॉक को रीच करूंगा, इनकी सपोर्ट पे जाके मैं वो भी लिंक भेजूंगा जिसने यूज़ किया होगा, और अपना भी सोर्स फाइल की बताऊंगा कि ये मेरा है। तो जब वहाँ पे मैं रजिस्टर करा दूंगा तो वो उनका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। उनसे रीज़न भी नहीं पूछेंगे कि आपने ये क्यों यूज़ किया, वो सीधा, इनकी पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो बड़ा एहतियात के साथ इनके साथ चलना पड़ता है। अच्छा, नंबर वन ये तो इमेजेस हो गए। लाइक अब हम वीडियोस सर्च कर लें, ठीक है। वीडियोस में भी फर्ज करें हम कराची लिख देते हैं, बल्कि कराची लास्ट सेशन में हो चुका था, इस बार हम लिखते हैं साहिवाल, ठीक है। तो अब ये देख लें, साहिवाल के ऊपर सिर्फ 82 वीडियोस पड़ी हुई हैं। लाइक सिंपल टैग लगाया साहिवाल, अभी मैंने और कुछ नहीं लिखा इसके साथ, ठीक है। ये कंपटीशन देख लें आप कि, और आपके सामने ये जो चीज़ें आ रही हैं, अब आप खुद समझ गए होंगे कि भाई कि काम किस तरह का भी हो सकता है, ठीक है। शटर स्टॉक है ना, एक्सेप्ट कर ही लेता है जब उसको नज़र आता है कि वीडियो में क्वालिटी अच्छी है और कुछ चीज़ अंदर दिख रही है, स्पेसिफिक प्रॉपर टैग्स आपने यूज़ किए हैं, टाइटल अच्छा यूज़ किया है, लोकेशन ठीक डाली है, और तो बस वो एक्सेप्ट कर लेगा। जिन जिन को मसले आए हैं ना, वो यही आ रहे हैं कि या तो टाइटल नहीं ठीक लिखा था, डिस्क्रिप्टिव टाइटल नहीं था, मीन्स जो चीज़ दिख रही है सब्जेक्ट में, ठीक है। अब ये तो चले सिंपल एक गाय दिख रही है, आप ये लिख देंगे काउ, स्टैंडिंग काउ इन फ्रंट ऑफ जो है ट्रीज, या जो भी है उर्दू में जो बाड़ा कहते हैं इसको, ठीक है, कैटल फार्म कह सकते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सीन है जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, ठीक है, लाइक ये एक ये सीन है जिसमें आप ये देख सकते हैं तीन चार लोग खड़े हैं, एक ने जो है पेट डॉग पकड़ा हुआ है और बच्चा खेल रहा है, पीछे जो है एक स्कूल का व्यू दिख रहा है। तो यहाँ पे आपने टाइटल में सारी चीज़ें बतानी है कि ये लड़के यहाँ खड़े हैं, वन जो है पेट डॉग इन हैंड, और एंड वन किड इज प्लेइंग विद हिज हैंड्स इन फ्रंट ऑफ ब्रिक वॉल्स। इस तरह से थोड़ा बयान करना है मंजर क्या है, ठीक है, ताकि जो खरीदने वाला है, जो समझ जिसने लेनी है पिक्चर, वो जस्ट ये नहीं देखेगा कि थ्री पीपल स्टैंडिंग एंड हैप्पीली, इतना लिख के बस आप, ये मतलब इतना बयान नहीं कर रहा ना आपकी वीडियो को बताएं या पिक्चर है उसको बताएं कि वो क्या है, ठीक है। तो ये आपके सामने देख लें, ये तो जस्ट मैंने भी साहिवाल लिखा है, सारी गायें ही आना शुरू हो गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मिक्स है, ये ज़रूरी नहीं है साहिवाल की हो, किसी ने महज गलत टैग भी डाल दिया होता तो वो आ जाती है। हम चेंज कर लेते हैं, मुल्तान कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे जाते हैं, दो शहर छोड़ के। तो अब आप ये देख लें, ठीक है, ये आपके सामने मुख्तलिफ हर किस्म के टॉपिक पे आ रही हैं। ये मजलिस हो रही, किसी ने उसकी बना के डाल दी, ये बच्चा किसी मज़ार के आगे से गुजर रहा है, ठीक है, 9 सेकंड का क्लिप है और 4K में है, ठीक है। चलें इसी को ही खोल लेते हैं। वैसे तो कम से कम 5 सेकंड का क्लिप भी एक्सेप्टेबल है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 सेकंड का भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो है कोशिश करना है वीडियो में आपकी जो सब्जेक्ट है, मूविंग सब्जेक्ट, वो पूरा कवर हो, ठीक है। अब ये जैसे एक बच्चा गुजर रहा है, अब उसने उसको कोशिश की है 9 सेकंड तक वो वहां तक कवर किया जहां तक वो प्रॉपर दिख रहा था, ठीक है। अब जहाँ पे उसका चेहरा थोड़ा सा मुड़ गया, मतलब अब नहीं कवर होना था, उसने वहां पे क्लिप काट दिया। लाइक आप ट्रैफिक की ले रहे हैं पिक्चर, अब या कोई खिलाड़ी जैसे गेंद करवा रहा है, ठीक है, तो आपने उतना ही सीन लेना कि गेंद प्रॉपर करवा ली है और वहां से शॉट भी लग गई है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी वो गेंद करा ही रहा था, आपने वीडियो काट दी बीच में। लाइक देख रहे हैं ना वो जो छोटी वीडियो चल रही है ऊपर उसमें। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा जहाँ पे आपको लगे अब मेरा सब्जेक्ट मूव मूव करना कंप्लीट हो गया, वहाँ स्टोरी कवर हो गई है, थोड़ी सी जो चीज़ दिखाना चाह रहे थे दिख गई है, वहाँ पे आपने वीडियो काटनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा लोगों को नहीं पता, लोग जो हैं, मुझे किसी ने वीडियो भेजी है कि मरी में पता नहीं कहाँ जा रहे थे, गाड़ी के शीशे से हाथ निकाल के वीडियो बना रहे हैं। भाई खुदा का खौफ करें, आपने ये काम पे पैसे कमाने हैं, ठीक है, फ्यूचर में ये लोगों ने वहाँ गोरों ने काम खरीदना है, ऐसे थोड़ी खरीदेंगे आप गाड़ी से हाथ निकाल के वो वीडियो। थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करें, वीडियो बनाएं, थोड़ा उसको स्टेबलाइज वीडियो बनाएं ना, ठीक है। थोड़ा खड़े हो जाएं एक जगह, रुक के बना लें, इतनी जल्दी क्या है आपको पैसे कमाने की, ठीक है, आराम से। तो अभी कोई मोबाइल छीन लेगा आपका बाहर से तो फिर क्या कर लेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा मजाक वगैरह करूंगा तो गुस्सा ना कीजिएगा, या ठीक है, मैं थोड़ा इस टाइप का ही बंदा हूँ। तो अच्छा, तो ये है वीडियो। अब हम जैसे, अब मैं एक नॉर्मल इंसान आया यहाँ पे, मुझे वीडियो पसंद आ गई, लाइक मुझे एक प्रोजेक्ट में काम करना था और मुझे दिखाना था कि कोई वहाँ पे मज़ारों पे बच्चे या इस तरह का कोई व्यू दिखाना था थोड़ा सा। ज़रूरी नहीं आपका क्लाइंट पूरी ही 9 सेकंड की या 60 सेकंड की वीडियो यूज़ करेगा, हो सकता है वो इसमें से 1 सेकंड का क्लिप निकाल ले, 2 सेकंड का निकाल ले, 3 सेकंड का निकाल ले, लेकिन पैसे तो वो पूरी वीडियो के पे करके लेगा, ठीक है, ये है। तो यहाँ से ऐड टू कार्ड करेगा वो, और व्यू कार्ड में जाएगा, और
ये आपके सामने आ रहा है, ठीक है। ये मैंने व्यू बड़ा कर दिया थोड़ा सा, ये आप देख लें। वीडियो वही है, एडिटोरियल यूज में, क्योंकि चेहरे आ रहे थे बीच में। चेहरे ना होते, कोई मज़ार का सिर्फ व्यू होता, कोई इंसान ना होता, कोई किसी ब्रांड का नाम ना दिख रहा होता, तो इसको कमर्शियली सेल किया जा सकता था, ठीक है। क्योंकि अब मजबूरी थी। एडिटोरियल में इसलिए डाला कि इजाज़तनामा देना पड़ता है एक्चुअली। जब आप किसी का चेहरा यूज़ करके आप उसको अपलोड करते हैं ना कमर्शियल में, तो वो आपसे पूछता है कि उस जिस बंदे का चेहरा आप दिखा रहे हैं या जिस कंपनी का लोगो इस वीडियो में नज़र आ रहा है वाजे तौर पे, क्या उसकी इजाज़त है कि, क्योंकि शटर स्टॉक या एल्गोरिथम को या लोगों को ये लगेगा कि इस बंदे ने जो है ना उस कंपनी का लोगो रीसेल कर दिया है। और किसी एक इंसान का चेहरा बीच में आ जाए, कल को उसको पता चले यार मेरी वीडियो तो वहां पे बिक रही है, और वो मतलब कमर्शियली बिक रही है, ठीक है, आपने मगर फेक भी बना के दे दिया, तो वो अपील कर सकता है, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। फर्ज करें आपके अकाउंट में 2-3 हज़ार डॉलर पड़ा हुआ है, शटर स्टॉक ये नहीं पूछेगा आपसे पहले कि भाई क्या करना है। वो बस एक ईमेल ही आ जाती है कि बस ब्लॉक हो गया, और फिर आप हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, ये है MOV फॉर्मेट में इसने दिया था, उसका रेट आ रहा है $79। इसमें लेवल्स होते हैं आपके कंट्रीब्यूटर के, ठीक है। आपका डाटा अच्छा डाउनलोड होता है तो आप अच्छे लेवल पे होते हैं। बेसिक लेवल सबका 1 होता है, 1 के बाद 2 होता है, ठीक है। ये आप अपने, अच्छा, अकाउंट बनाने का जो तरीका कार है ना, सॉरी ये चीज़ रह ही गई। अकाउंट जो बनाना है ना, जिसने वो मेरा यूट्यूब चैनल पे मैंने एक ही बार ट्यूटोरियल डाल दिया है। वो इसलिए कि हर सेशन में अगर मैं अकाउंट बनाना सिखाऊं तो ये आधा घंटा तो वैसे ही फिर चला जाता है, ठीक है। तो मैंने एक ही बार मेहनत करके ना आप लोगों के लिए, वो यूट्यूब मेरा चैनल है वलीद आरफीन के नाम से, येलो कलर की डीपी लगी होगी, वहाँ पे जाएं, शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर की प्लेलिस्ट है, उसमें दूसरी वीडियो है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सारा मैंने उर्दू में गाइड किया हुआ है कि कैसे अपना नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद जब आपके पास पहली स्क्रीन आती है वो ये आती है, इसको कहते हैं डैशबोर्ड। ये लैपटॉप या कंप्यूटर से बना लें तो अच्छी बात है, कुछ लोग मोबाइल से भी बना लेते हैं जो कारीगर हैं, लाइक गूगल क्रोम का ब्राउजर खोलते हैं तो उसमें बना लेते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का नहीं इतना मोबाइल चलाना आता तो उनके लिए जो यही है फिर कि किसी से लैपटॉप उधार ले लें, किसी से रिक्वेस्ट कर लें, इस तरह से अपना काम चला लें, ताकि जो है इसी तरह ही होगा, मिलजुल के आपस में कर लें। अगर किसी एक दोस्त के पास है तो वो थोड़ा हफ्ते में एक दिन निकाल के जो है ना इस तरह से कर लिया करें। अच्छा, तो ये डैशबोर्ड होता है आपके पास सबसे पहले, ठीक है। सबसे ऊपर आपको ये जो पत्तों में जो खातूनें नजर आ रही हैं, ये ऐड है एक्चुअली, जो कि अभी शटर स्टॉक की जानिब से ऐड चलते हैं यहाँ पे, ये चेंज हो जाते हैं हर महीने, ठीक है। उसके बाद राइट साइड पे ये भी ऐड वाला सीन है सारा, ठीक है। ये ऊपर वाला एरिया आपने अभी फिल वक्त इग्नोर कर देना, इसको नहीं छेड़ना, ठीक है। टॉप पे आपको आपकी अर्निंग्स दिख रही होती हैं। ये मैंने एक डमी अकाउंट बनाया हुआ था, तो क्योंकि एक्चुअल अकाउंट जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, मेरे साथ नहीं, लाइक शटर स्टॉक वालों की पॉलिसी है कि आप अपना अकाउंट जो है ना मतलब इस तरह से पब्लिकली जो है ना किसी चैनल पे आके जो है ना मतलब किसी को शो नहीं करा सकते, ठीक है। बस उनकी अपनी एक पॉलिसी है, तो उसको भी मद्देनजर रख रहे हैं। लेकिन अगर कोई ख्वाहिशमंद है, देखना चाहता है, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे, ठीक है। व्हाट्सएप पे कर ले कांटेक्ट। और बच्चे इधर भी आते हैं पढ़ने के लिए हवेली पे, ठीक है। और हवेली से मुराद घर है, रेजिडेंशियल एरिया, तो वैसे एक नाम पड़ गया, ठीक है। तो घबराना नहीं कि कोई जंगलों में बुला रहा हूँ, ठीक है, ये शहर ही है लाहौर के अंदर। और तो एक ये तरीका है, या तो फिर आप अगर इंडिविजुअल अलग से पढ़ना चाहते हैं तो वो भी क्लासेस अवेलेबल हैं, लेकिन फिल वक्त मैं अभी नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं खुद फाइवर पे बिजी हूँ, मेरे पास कुछ प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, तो मैं अभी जो है पिछले 1 माह से पूरी कोई क्लास नहीं दी मैंने। तो इस हवाले से मतलब अगर किसी ने करना होता वो कांटेक्ट कर ले। व्हाट्सएप नंबर तो पता ही है सबको, जिन जिन जिसको नहीं पता वो फेसबुक पेज पे जाके ले सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट नीचे आते हैं। यहाँ से आपका जो है ना सही काम स्टार्ट होता है, लाइक आपको आपका जो पोर्टफोलियो स्टेटस है यहाँ से पता चलता है कि आपके 2 तरह के मोड होते हैं, इमेजेस या वीडियोस, ठीक है। इमेजेस के अंदर आपका वेक्टर डाटा भी आ जाता है और फोटोग्राफी भी आ जाती है, जबकि दूसरा है ये आपका वीडियोस है, इसमें वीडियोस दिखती हैं आपकी, ठीक है। और ये इसके राइट साइड पे आपकी अर्निंग्स हैं, ठीक है। अर्निंग्स में आपके पास ये यहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपने कब से ज्वाइन किया है, कितनी डाउनलोड्स हुई हैं आज तक आपकी, और कितना मतलब आप के पास बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद मंथली अर्निंग्स है आपकी, यहाँ पे मंथली भी आप रिकॉर्ड देख सकते हैं जो अगर आपकी हो रही होंगी तो, ठीक है। तो ये उस हिसाब से बता देगा आपको, यहाँ पे आपका ग्राफ आ रहा होगा। यानी कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप देख सकते हैं कि आपके मंथ में किस तरह का काम डाउनलोड होता है, किस तरह का होता है, तो आप यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। सेशन खुद ही ख़त्म हो जाएगा तो खुद ही ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना ट्रायल मोड पे चल रहा है, क्योंकि मैं जूम यूज़र नहीं हूँ, मुझे कुछ कई लोगों ने कहा कि जूम पे ही पढ़ना है, तो मैं आ गया। अदरवाइज मैं गूगल मीट यूज़ करता हूँ जिसमें ये इस तरह का मसला नहीं आता
कि सेशन ख़त्म हो जाए दोबारा ज्वाइन कर लो। तो ये सिर्फ जूम आप लोगों की जिद पे जो है ना मैं इस पे आया हूँ। अच्छा, तो जब सेशन खत्म हो जाए खुद ही ज्वाइन कर लीजिएगा उसी टाइम, तो मैं दोबारा स्टार्ट कर लूंगा सेशन, ठीक है। अच्छा जी, ये लेवल्स होते हैं जो मैं बात कर रहा था, एक्चुअली दिखाने ये आया था मैं आपको। इमेज लेवल होते हैं आपके, अभी सबका बेसिक लेवल 1 ही होता है, ठीक है। यानी आपको टोटल अमाउंट जितने की इमेज आपकी सेल होती है ना उसका 15% मिलता है, ठीक है। और जैसे वीडियोज है लेवल 1 पे भी आपको 15% अमाउंट देंगे, बाकी 85% वो रखेंगे, ठीक है। अब वो क्यों रख रहे हैं, तो वही तो आपका डाटा रैंक करवा रहे हैं, वही तो आपकी चीज़ें सेल करवा रहे हैं, आपको एक मुफ्त में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका भी कुछ बनता है। हाँ, अगर वो कहते हैं कि थोड़ी गेम बराबर की होनी चाहिए, आप चाहते हैं कि ज़्यादा कमाएं और हम थोड़ा, तो वो कहते हैं डाटा ज़्यादा दें, ठीक है। डाटा ज़्यादा देने से मुराद है आपकी डाउनलोडिंग ज़्यादा होंगी थोड़ी सी, लाइक आपकी कम से कम 11 वीडियोस डाउनलोड हुई होंगी ना। तो 11 वीडियोस तभी डाउनलोड हुई होंगी ना कि जब आपने कोई 10 15 या 50 के करीब वीडियोस, वीडियोस ज़्यादा होंगी तो डाउनलोड्स भी ज़्यादा होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही वीडियो आपने बना दी और वही उसी के भरोसे आप बैठे रहें कि यार अब यही बिकती रहेगी 11 दफ़ा। तो फिर तो वो साल में ही हो सकता है कि 11 दफ़ा बिके, तो एक साल बाद जाके आपका लेवल 2 होगा। तो हर कंपनी, हर एल्गोरिथम जो है ना वो यही चाहता है कि हमारा भला हो, ठीक है। यूट्यूब को देख लें, इंस्टाग्राम को देख लें, फेसबुक को देख लें, टिकटॉक को देख लें, ये इन सब के एल्गोरिथम इसी तरह ही चल रहे हैं। ये कहते हैं हमें फीड करें, लाइक हमें डाटा तो देना तभी हम आपको मतलब वायरल करें या आपका कंटेंट दिखाएं लोगों को। तो एक दो वीडियोस या 10 वीडियोस डाल के अभी नहीं, ये नहीं सोचना कि अब पैसे आना शुरू हो जाएंगे। स्टार्ट आपकी ये नियत नहीं होनी चाहिए कि पैसे आएंगे, ठीक है। ज़रूरत सबकी होती है, ठीक है, तो रखें, लेकिन थोड़ी मेहनत पे अपना फोकस करना है। शुरू में 1 2 माह आपकी स्ट्रगल होगी, तो इंशाल्लाह आपको 1 2 माह के अंदर ही जो है ना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं कि जी हमारी अब स्टार्ट हो गई है, एक आधी डाउनलोड हो गई है, तो मतलब खुशी होती है। आज भी मैंने कल एक स्टेटस लगाया हुआ था, तो ऐसा मतलब अच्छी बात है। चलें, इस मेरी भी इसी तरह ही हुई थी। पहले पहला इमेज मेरा सेल हुआ था $0.18 का, आज से पिछले साल की बात है, जनवरी फरवरी की बात है। तो अब $0.18 उस वक्त 18 रुपये बन रहे थे पाकिस्तानी, ठीक है। तो अब वैसे तो कोई किसी को बताएं तो वो कहेगा भाई यार दिमाग खराब हो गया, 18 रुपये के लिए मतलब काम कर रहे हो। लेकिन आज देख लें, वो 18 रुपये मुझे अभी भी याद है, ठीक है। तो डॉलर वैसे ही ऊपर गया हुआ है, तो अब वो जो है 18 भी जो है ना बढ़ गए हैं, बल्कि 60 70 पे ही चले गए होंगे। तो डेली का आपका डाउनलोड्स होती रहेंगी, तो आपको रेवेन्यू भी उस हिसाब से डेली का ज़्यादा आता रहेगा, ठीक है। और आपको ये इसकी मोबाइल ऐप भी है शटर स्टॉक कंट्रीब्यूटर के नाम से, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड करने, उसमें जो आपने यहाँ से लॉगिन करना है वही लॉगिन आपने वहीं देना है, तो आपका वो कनेक्ट हो जाता है, आप मोबाइल से भी बैठे बैठे देख सकते हैं और डाटा अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो आसानी लैपटॉप या कंप्यूटर से अपलोड करने में है ना, वही मोबाइल पे काम आपका जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे आप बल्क अपलोडिंग इजीली कर लेते हैं और बल्क डाटा भी जो है ना डाटा भी प्रोवाइड कर लेते हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद ये नीचे वर्ल्ड मैप है, जिसमें जब आपकी कोई डाउनलोड होती है यहाँ पिंग शो हो जाती है। और उसके बाद नीचे कलेक्शंस हैं, लाइक आपने कोई भी फोल्डर बनाए होते हैं, अपने डाटा को ऑर्गेनाइज किया होता है, वो आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वापस जाते हैं हम उस पर, लाहौर वाली वीडियो पे। अच्छा, रेट हम देख रहे थे 79%, सॉरी $79 जो है ये इसमें सेल हो रही है, ठीक है। ये मिनिमम है, मिनिमम से बाद अभी जो वक्त चल रहा है लोग 4K फुटेजेस बहुत ज़्यादा डाउनलोड करना पसंद करते हैं। HD बहुत मजबूरी हो तो चलो HD चला लेते हैं, अगर वेब पे यूज़ करना है तो HD का तो यूँ समझ लें कि ज़माना ही नहीं है, ठीक है। बहुत कोई मजबूर शख्स होगा तो जिसके पास बजट नहीं होगा वो HD खरीदेगा। ये बहुत लो रेजोल्यूशन होती है जस्ट मोबाइल की स्क्रीन के लिए। HD होती है 1080 पिक्सल्स वाली, मोस्टली लोगों के मोबाइल HD वीडियो बना लेते हैं, ठीक है। और अब जो लेटेस्ट आ रहे हैं, लेटेस्ट से मुराद आज से कोई 4 5 साल पुराने मोबाइल, वो 4K उनमें है, 4K में वीडियो बन जाती है, ठीक है। तो ये है आपका मतलब, अब HD के रेट में हम देख रहे हैं, पहला लाइसेंस है स्टैंडर्ड लाइसेंस, ठीक है, और दूसरा है इनहेंस्ड लाइसेंस। अब अभी सिलेक्टेड है स्टैंडर्ड लाइसेंस, तो हमें प्राइस दिख रही है $79। जैसे ही मैं इनहेंस्ड पे क्लिक करता हूँ प्राइस चेंज हो जाती है $229। ये क्या हो रहा है, लाइक समझ रहे हैं, ये देखें मैं दोनों पे क्लिक करता हूँ प्राइस चेंज हो रही है। अच्छा, लाइसेंस क्या होता है, लाइसेंस से मुराद है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं ना, आपको एक वो लाइसेंस एक इशू होता है, इजाज़तनामा, जिसके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो लाइसेंस लिमिटेड होता है, ठीक है। अनलिमिटेड कभी भी नहीं देंगे आपको ये, ठीक है। लिमिटेड से मुराद या तो आपको ये कहेंगे जी 1 साल के लिए ये लाइसेंस, आप 1 साल तक इस क्लिप को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 1 है स्टैंडर्ड,
स्टैंडर्ड से मुराद है इसमें इनकी सारी जो इनकी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके मुताबिक आप स्टैंडर्ड लाइसेंस पे जब वीडियो डाउनलोड खरीदेंगे तो आप इसको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आपको इजाज़त नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ होता है ना, जैसे कि हम एक मीम डाउनलोड करते हैं, हर वीडियो बनानी है तो वो उस मीम उसमें चिपकाते जाते हैं, ठीक है। कोई डिज़ाइन होता है, बार बार उसी को रीयूज़ करते रहते हैं कि चलो काम चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आपने उनके लॉज के मुताबिक काम करना है तो आपको बाउंड होना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि जी हम ज़्यादा मरतबा यूज़ करें, वीडियो को बार बार यूज़ करें, तो फिर आप इनहेंस लाइसेंस ले लें। वो कहते हैं ना, पैसे लगाओ तो क्या कुछ नहीं होता, ठीक है। तो पैसे लगाएं, आपको और इजाज़त मिल जाएगी, आप ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं उसको। लेकिन ये भी इनहेंस का मतलब भी ये नहीं है कि अनलिमिटेड हो गया, इसमें भी शराइत होंगी इसकी, ठीक है। तो आप इसमें जो है ना कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये है $229 में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेजोल्यूशन हो गई इसकी। रेजोल्यूशन अब हम करते हैं एचडी से, हम मूव कर रहे हैं 4K पे, जो कि मोस्टली लोग लेना पसंद करते हैं 4K, क्योंकि आजकल जो आपको पता है यूट्यूब और हर जगह 8K भी आ चुका है, लेकिन 4K भी नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। लोगों को पता है अब 4K में चीज़ें आ रही हैं मोस्टली। तो 4K पे जब हम जाके स्टैंडर्ड लाइसेंस देखते हैं तो ये तो फिर रेट बढ़ गया इतना ज़्यादा। लाइक पहले तो ये एचडी पे था 79, अब हो गया 179। तो 179 में अगर कोई बंदा खरीदता है तो आपको इसका 15% मिलेगा अगर आपका पहला लेवल हुआ। और लेवल 6 हुआ तो आपका, लाइक यहाँ से अगर आपका लेवल 6 हुआ तो आपको 40% अमाउंट मिलेगी इसकी, ठीक है। 40% एक अच्छी अमाउंट बन जाती है। तो मतलब इस हिसाब से देख लें। तो ये था अभी स्टैंडर्ड। अब हम इसको करने लगे इनहेंस्ड। जैसे इनहेंस्ड पे क्लिक किया, ये तो चला गया $359 पे, ठीक है। अब इसका भी आपको 15% मिल जाएगा तो मेरा ख्याल बुरा नहीं है, वो भी ठीक है। तो ये है जी वीडियो के रेट्स। अब वीडियोस इतनी महंगी क्यों, कौन खरीदता होगा, क्यों ज़रूरत पड़ती होगी, तो ये तो देखें क्लाइंट जाने जिसको ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म चल ही ना रहा होता तो फिर 2003 से, या मतलब इसको 20 साल हो गए, तो ये एग्जिस्ट ही ना कर रहा था। मीन्स के सेल हो रही है ना, सेल हो रही है, हमें कैसे पता है। लाइक ये तो मैं बता रहा हूँ ना, आप कह रहे होंगे शायद ये सर तो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हम आ जाते हैं जी, शटर स्टॉक ने भी रिसेंटली अपनी एक रिपोर्ट भी जारी की है न्यूज़ में। उसने कहा है कि जी हम कंट्रीब्यूटर्स को, लाइक मेरे जैसे जो हम डाटा दे रहे हैं इनको, ठीक है। अभी कमाने की बात नहीं हो रही शटर स्टॉक ने कितना कमाया है, लाइक मेरे जैसे कंट्रीब्यूटर जो हैं पूरी दुनिया से, हम उनको $1 बिलियन खर्च कर चुके हैं इनके ऊपर, ठीक है। यानी $1 बिलियन की मद में हम पैसे दे चुके हैं अपने कंट्रीब्यूटर्स को, ठीक है। कुछ अरसे पहले कह रहे थे पहुंचने वाले हैं 1 बिलियन का ग्राफ हमारा होने वाला है, वो अब पूरा हो चुका है। अब इन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जी ओके है, दे चुके हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है $1 बिलियन, क्योंकि पाकिस्तान का कर्जा पता नहीं, मेरे को अभी रिसेंटली मैं कोई देख रहा था, वो कोई शायद मैं गलती कह दूं, नहीं कोई $4 बिलियन था, ये नहीं, ये जो खजाने में पैसे रह गए मेरे ख्याल वो कोई $4 बिलियन रह गए। तो उस हिसाब से देखा जाए $1 बिलियन ये शटर स्टॉक ही खाली दे चुका है। अब ये सोचें कि उसने कमाया कितना होगा ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये कईयों को तो 15% दे रहा है, कईयों को 40% दे रहा है, किसी को 20 देता होगा, किसी को 25। तो एक बहुत बड़ी अमाउंट होगी, जाहिर सी बात है इसने कमाया तो। और ये सिर्फ इसका एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये शटर स्टॉक का, शटर स्टॉक ने अपने आप को ग्रो किया है। ग्रो किस तरह से किया है शटर स्टॉक ने, जो है ये देख लें आप, 2003 में, 20 साल पहले, ये उसका जो फाउंडर है वो जॉन ओरिंगर है, ठीक है। ये शख्स है जो इसका फाउंडर है, ठीक है। इसको कोई भी नहीं जानता होगा, वो इसलिए कि ये ज़्यादातर में नहीं आता जिस तरह बाकी लोग आते हैं, जिस तरह इलॉन मस्क सामने आता है ज़्यादातर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी प्रोडक्ट्स क्या है, शटर स्टॉक एडिटर भी है इनके पास, शटर स्टॉक टैब है, शटर स्टॉक इमेज है। उसके बाद इनकी जो सब्सिडरीज हैं जिसमें टर्बो स्क्विड, जो लोग 3D का काम करते हैं उनको पता ही होगा कि टर्बो स्क्विड क्या है। बिग स्टॉक भी इनकी वेबसाइट है, ये भी सेम शटर स्टॉक जैसी है, लेकिन वो थोड़े से उसमें फीचर्स डिफरेंट हैं। ऑफसेट, रेक्स फीचर्स, बीई इमेजेस, प्रीमियम बीट, जो लोग म्यूजिक वगैरह अपने यूट्यूब में यूज़ करते हैं उनको पता होगा, ये प्रीमियम बीट के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ से पेड म्यूजिक मिलता है, ठीक है। रॉकेट स्टॉक है, और मेन इनकी शटर स्टॉक वेबसाइट है, ठीक है। तो ये बताना भी ज़रूरी था कि कुछ लोग कहते हैं स्कैम है, स्कैम हो रहा है हमारे साथ, लाइक जिस तरह आजकल फोर्स एज का बड़ा कह रहे हैं स्कैम है। भाई आप लोग जब कोई काम, मैं पिछले वीडियो में भी ये कह चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्या है जी, अच्छा हम बात कर रहे थे $1 बिलियन पे कि इतनी तो वो दे चुका है, ठीक है, ये इसने बताया है। तो देख लेते हैं जी, नीचे आते हैं थोड़ा सा और देखते हैं
ये किसी ने पढ़ना हो तो ये पढ़ लीजिएगा। लिंक्स जो किसी को चाहिए होंगे मुझे बता दीजिएगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि चैट पे करूंगा फिर वो एकदम मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है दूसरी तरफ। ठीक है, तो ये ग्राफ इन्होंने बताया हुआ है सन 2004 से लेकर, तो अभी 2019 और आगे प्रोजेक्टेड है, वहां तक हमने कितने कितने हर साल जो है पैसे पे किए। ठीक है, क्योंकि 2003 में तो कंपनी ओपन हुई ना, तो अगर पहला रिजल्ट 2004 में ही आना था, तो इसीलिए वो 2004 से इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, आप में से कई लोग जो हैं उस वक्त शायद पैदा हुए होंगे 2004 में, तो छोटे लोग उम्र के भी देख रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जो स्कूल कॉलेज में होंगे, कुछ मतलब देख लें, कंपनी पुरानी है। यूरोप में कितने दिए उसने, 105 या 3 डॉलर। ठीक है, उसके बाद यूरोप के कुछ एरियाज की ग्रोथ बताई है उसने। उसके बाद एशिया में 26.6 मिलियन डॉलर दिए। फिर एशिया में 3 जगहों की ग्रोथ बताई उसने, नेपाल ने 289% ग्रोथ की है शटर स्टॉक पे। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश 65% ग्रोथ हुई, और इंडोनेशिया 49%। इसमें भी पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रोथ नहीं हुई है। काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, इंडियंस बहुत हैं काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी बहुत हैं जो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कर रहे हैं तो करने दें, लेकिन इतने नहीं कर रहे कि यहाँ पे उनका बताने लायक हो कि भी ग्रोथ हुई है पाकिस्तान से कि नहीं। तो मतलब स्कोप है, लोग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तस्वीरें जो हैं किसी के लिए हो सकता है कोई वो शर्मिंदगी का बाइस बने, क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्रीज है, अब तो ये अब नॉर्मल हो गया है। ठीक है, अगर कोई इस तरह की तस्वीर बीच में ऐड आ जाता है तो उसके लिए पहले से मैं माजरत करता हूँ। ठीक है, तो या तो आंखें बंद कर दिया करें या फिर स्क्रीन साइड पे कर दिया करें, क्योंकि वो लोग हैं भाई, अपने हिसाब से वो चलते हैं, हमें उनके साथ चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब मेरा इस पे कोई वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये हो गया, लाइक ये प्रूफ बता रहे हैं। ठीक है, साथ साथ कोई झूठ नहीं है, ये दिए में तो बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक बंदा रह गया था एडमिट होने वाला, उसको मैंने भी किया है। तो अच्छा सर, आवाज़ नहीं आ रही, लाइक अब आ रही है आवाज़ के? मैं इतनी देर से बोली जा रहा हूँ, शायद किसी ने सुना ही नहीं। नहीं सर, वलीद भाई आ रही थी आवाज, आ रही थी। वो 2-3 ने लिखा कि हाँ, वो कह रहे हैं अभी आ रही है। अच्छा, अब शायद आ रही है, ठीक है, चलें। अच्छा, ये तो हो गया जी वीडियोस का यहाँ तक। ठीक है, मामला आपको मतलब एक हिंट दे दिया कि लोग करते हैं, डाउनलोड होती भी हैं, बिकती भी हैं, इस बात की टेंशन नहीं आपने लेनी, आपने सिर्फ काम पे फोकस करना है, पैसों को बाद में देखना है आपने। ठीक है, जो लोग इस नियत से आ रहे हैं कि जी मैं आज अकाउंट बनाऊं और महीने बाद मेरे बैंक में पैसे पड़े हों, तो उनके लिए माजरत है, क्योंकि मेहनत का जो प्रोसेस है ना उससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चाय बनानी है तो उसके लिए आपको उठ के जाके जो है वो करना पड़ेगा। ठीक है, और ये चीज़ें रेडी करनी है, बनानी है, फिर मेहनत करके चाय बनेगी। या तो फिर आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और चाय वाला आपके घर पे आके देके जाए। ठीक है, तो जब आपने जीरो से स्टार्ट करना है तो फिर जो है उसके लिए थोड़ा सब्र भी रखना पड़ेगा। ठीक है, एक टाइम आएगा इंशाल्लाह। तो ठीक है, तो ये बताना ज़रूरी था। जो लोग ऑलरेडी फोटोग्राफर्स हैं, माहिर हैं, जिनके पास कैमराज हैं, वो अच्छा काम निकाल लेते हैं। रिजेक्शन आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मेरी भी आती रहती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि शटर स्टॉक वाले साथ में रीज़न भी बताते हैं कि जी हमने इस वजह से आपकी जो है वीडियो को एक्सेप्ट नहीं किया या फोटो को एक्सेप्ट नहीं किया, साथ में रीज़न दे देते हैं, उसको पढ़ें, उस रीज़न को इम्प्रूव करें, दोबारा वही वीडियो आप जो है उसको एडिट करके दोबारा से वो जमा करा दें। ठीक है, तो अगर आप उसको कवर कर लेते हैं तो वो जाहिर सी बात एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर वो बिल्कुल इस लायक ना हुई कि नहीं, तो फिर शायद वो ना करें। अभी मेरा अपना कैमरा नहीं चल रहा, अदरवाइज मैं आपको मोबाइल ट्राईपॉड दिखाता, छोटा सा होता है, तो वो आप परचेज कर लें दराज.pk से। वो आपको मोबाइल के छोटे छोटे स्टैंड मिल जाते हैं, 1 फुट वाला, 3 4 5 फुट वाला, जो अक्सर जो लोग बनाते हैं ना टिकटॉकर्स, आपने अक्सर देखा ही होगा, सड़क के किनारे खड़े होते हैं वो। तो ठीक है, मांगने वाले नहीं, वो टिकटॉकर्स जो होते हैं वो। ठीक है, वो स्टैंड होते हैं, वो मिल जाते हैं इजीली, 1200 1500 का, इतना जिसका छोटा बजट है उस हिसाब से परचेज कर ले। स्टैंड पे यूज करें, क्योंकि अपने हाथों पे भरोसा ना करें, आपके हाथ हैं हिलते रहते हैं। ठीक है, आपको नहीं पता चलता, वो शटर स्टॉक वाले पहचान लेते हैं, क्योंकि उनके पास वीडियोस को एनालाइज करने के लिए एआई सिस्टम होता है, वो एक एक वीडियोस को देख रहे होते हैं। जरा सा आपके पिक्चर में कुछ पिक्सल शेप या कुछ होता है ना, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि तो उनके पास डेली हजारों लाखों कंटेंट आ रहा होता है, इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके 60 सेकंड का बैठ के मजीद जो है वो क्लिप देखता रहे बड़े आराम से। अच्छा जी, कुछ सवालात आना शुरू हुए हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगा, लेकिन ये मैं ख़त्म कर लूँ, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ आपको बैक एंड से पता हो, किसी का कोई ये, फिर इन चीज़ों पे जो सवाल होंगे ना फिर मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा, तो ये वीडियो का भी समझ आ गई, उसकी भी आ गई, तो मेरा ख्याल है पीछे कोई चीज़
फिल वक्त नहीं रह गई। ये इसके दो मोड्स मैंने पहले ही बता दिए, एक shutterstock.com है और दूसरी है submit.shutterstock.com। इसका जिसने अकाउंट नहीं बनाया हुआ वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाए, वहाँ शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में से दूसरी वीडियो आप देख लें पहले, उसमें अकाउंट बनाने का सारा तरीका समझाया हुआ है और लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। रेफरल लिंक होता है, लाइक आप अपने रेफरेंस से किसी को अगर लाते हैं ना, तो यानी कि आप पहले काम शुरू करें, जब आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो ये आप देख सकते हैं आपके डैशबोर्ड में अर्निंग का ये डॉलर का कॉइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से माय रेफरेंस पे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ये कोड आ रहा होता है ऊपर, इसको आप कॉपी करके अपने पास सेव कर लें। लाइक आप भी अपने रेफरेंस से किसी को बुला सकते हैं, ठीक है। और फर्ज करें आपने किसी को रेफर किया, उसने अकाउंट बना के काम स्टार्ट कर दिया और उसकी चीज़ें सेल होना शुरू हो जाएंगी, तो 1 साल तक मेरा ख्याल है कि मुझे भी कंफर्म नहीं है, 1 साल तक जो है उसकी डाउनलोडिंग पर आपको जो है ना पैसे मिलते हैं। वो कितने होते हैं, अगर उसकी कोई तस्वीर सेल होती है तो आपको 0.04 हर मरतबा मिलेगा उसके डाउनलोड होने पे। और अगर वीडियोस की सेल होती है तो उस वीडियो पे जो उस बंदे को पैसे मिलेंगे ना, उसका 10% आपको देंगे। ठीक है, अब ये इसका ड्यूरेशन मेरा ख्याल है 1 साल तक है, कुछ लोग 2 साल का भी कहते हैं, लेकिन इसकी मैंने कंफर्मेशन अभी तक देखी नहीं है कि शटर स्टॉक ने इसको खुल के लिखा हो। तो लेकिन ये कि चलो मिलता तो है ना होने से बेहतर है। ठीक है, तो अगर आप उस लिंक से करना चाहेंगे तो चलें, करेंगे तो चलें, मुझे भी कुछ थोड़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, अगर नहीं करना चाहते अपनी मर्जी से, तो आप submit.shutterstock.com पे जाके अपना ताज़ा अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, बनेगा तो इधर से भी ताज़ा, लेकिन ये है कि थोड़ा वो कहते हैं ना, धनिया भी साथ मिल जाएगा। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारा डैशबोर्ड। अभी इसमें क्योंकि कंटेंट नहीं है, डिटेल्स नहीं है, तो जस्ट हम वही चीज़ें देख सकते हैं जो हमारे पास पुरानी पड़ी हुई थी। तो मेरा ख्याल है अब सवाल जवाब का जो है ना सेशन उसको ख़त्म करते हैं, ताकि जो है ख़त्म से मुराद स्टार्ट करते हैं। और मैं अब बोलना कम करूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। अच्छा जी, पहला सवाल मेरा ख्याल है हसनैन भाई का है, सर कैन वी डू मोबाइल फोटोग्राफी लाइक अ गुड कैमरा फोन। जी कर सकते हैं मोबाइल फोटोग्राफी, क्यों पहले शटर स्टॉक इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। लाइक पहले तो ये क्योंकि बनी ही प्रोफेशनल वेबसाइट थी, प्रोफेशनल तो है अब भी, लेकिन पहले ये फोकस इनका यही था कि हमारे पास हाई रेजोल्यूशन डाटा हो। ठीक है, क्योंकि जिस किसी ने भी खरीदना है, या तो उसने बुक के कवर पे लगानी है वो इमेज, या प्रिंट करानी है, या किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे, बिल बोर्ड पे, साइन बोर्ड पे, किसी भी अच्छी बड़ी जगह पे शो करनी है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जी, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे भी अगर वो खरीद रहा होगा, इतने से इमेज से देख के आप आइडिया नहीं कर सकते कि इमेज की डिटेल कितनी होगी। ठीक है, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे फुल रेजोल्यूशन पे, और फिर डाउनलोड करने के बाद जो है आप उसको जब सॉफ्टवेयर में खोलेंगे अपने, बड़ा करके देखेंगे, तो आपको फिर उस इमेज का पता चल जाएगा कि वो कितने पानी में है। तो यही चीज़ है, वो आपकी इमेज को बड़ा करके खोल के चेक करते हैं, और जब उनको गलतियां नजर आती हैं वो आपको हाईलाइट करके भेज देते हैं कि ये मसला है आपकी पिक्चर में, वो इम्प्रूव आप कर लेते हैं। ठीक है, तो मोबाइल फोटोग्राफी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, काफ़ी लोगों ने की हुई है। ठीक है, और आप भी कर सकते हैं, मैंने खुद दी है। ठीक है, मैं अब लिख देता हूँ मुस्लिम ग्रेव इन शादरा, शायद आ जाए। ये देखें, पहला इमेज मेरा आ गया, मैंने मुस्लिम ग्रेव इन शादरा लिखा, मैं वो बताया था, मैंने शादरा गया था एक बार, तो ये इमेज मैंने एक उतारा था। ठीक है, अब इस बोर्ड के ऊपर इस कबर के ऊपर किसी ने तख्ती लगाई थी और साथ में नीचे फोन नंबर भी लिखा हुआ था। मुझे वो बड़ा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार फोन नंबर कौन लिखता है यहाँ पे। तो मैंने वो फोटोशॉप में वो चीज़ यहाँ से रिमूव कर दी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना जो ब्लैक ब्लैक सा है, एक मिनट आ जाए, ये तारीख वफात के नीचे जो ब्लैक एरिया यहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह लिखा हुआ था, वो मैंने फोटोशॉप से इसको रिमूव किया और फिर इसको मैंने किया। अगर फ़ोन नंबर चला जाता, एक तो उस बंदे की अपनी प्राइवेसी भी चली जाती, जिस बंदे ने दिया था, लोग शायद उसको फ़ोन करके सुनाते कि भाई ये क्या किस चक्कर में लिखा है। दूसरा ये है कि शटर स्टॉक भी इसको अप्रूव नहीं करता, वो कहता कि इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। ठीक है, तो वो नहीं उसको एक्सेप्ट करता, तो मैंने वो रिमूव किया फोटोशॉप में, थोड़ा सा इन्हेंस किया कलर, जाहिर सी बात है पीछे आसमान इतना ब्लू नहीं था, थोड़ा सा कर दिया, पत्ते भी हल्के से ग्रीन थोड़े बढ़ा दिए, और मिट्टी का कलर भी थोड़ा सा जो है ना वतन की मिट्टी का कर दिया। ठीक है, तो ये है सीन। ठीक है, बाकी मोटरसाइकिल की जो नंबर प्लेट है वो इतनी विजिबल नहीं है कि स्पेसिफिक नहीं है, और वो फोकस में भी नहीं है। लाइक अब किसी को नहीं लगेगा कि मैं होंडा 70 का लोगो, क्योंकि वो भी शायद दिख रहा होगा लेकिन टेढ़ा, क्योंकि स्पेसिफिक ये नहीं कोई कह सकता कि आपने होंडा का लोगो सेल कर रहे हैं। लाइक ये पिक्चर का डिस्क्रिप्शन भी बता रहा है, ठीक है, कि ये किस हवाले से ली गई है पिक्चर। ठीक है, तो ये आपको समझ आई ना ये चीज़। तो ये मोबाइल का, ये आईफोन 7 का शॉट है। ठीक है, तो अब जो लोग आईफोन 11 12 13 14 पर हैं, तो वो खुद ही समझ जाएं कि भाई
काम निकालने वाला हो ना तो वो पुराने से भी निकाल लेता है, ठीक है। तो ज़रूर है आपने, और ये मैं तो खुद फोटोग्राफर हूँ ना, मुझे पता है हाथ से कैसे पिक्चर उतारनी है, ठीक है। आप लोग उतारें तो थोड़ा काम डाउन होके आराम से सकम से खड़े होके उतारें, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो या तो स्टैंड ले लें अगर आपको हाथों पे भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाथ कांपना शुरू हो गए हैं, एज बढ़ गई है, तो फिर आप जो है कर स्टैंड ले लें, ठीक है, वो बेहतर रहेगा। तो अच्छा जी, ये हो गया। अच्छा उसके बाद बाकी आप ये देख लें, मैंने मुस्लिम ग्रेव्स के हवाले से मकबरा जहांगीर और नूरजहां के भी क्लिप्स इमेजेस सामने आ गए हैं, ठीक है। तो काम आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल ये देखने को आया कि जी काम किस पे करें हम, मतलब हम क्या करें, हमें मतलब कोई लाइन बता दें। अब लाइन आपको खुद पता होगी कि आप किस चीज़ में माहिर हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सवाल है, सर आपकी मैंने एक स्टोरी देखी थी, आप स्क्रीनशॉट पोस्ट किया था, मतलब हाउ पॉसिबल। अच्छा स्टोरी किस चीज़ की देखी थी, थोड़ा ये बयान कर दें मुझे अगले कमेंट में तो मैं पढ़ लूँगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, सर मैंने पिक्स अपलोड की थी लेकिन रिजेक्ट हो गई, नॉइज़, फिल्म ग्रेन, कैमरा शेक, नॉइज़ रिडक्शन, कैमरा सेंसर क्वालिटी, अगेन ये चीज़ें ऑलमोस्ट रिमूव करके अपलोड की तो फिर भी रिजेक्ट हो गई। अगर ये आपने फोटोशॉप से की हैं तो वो इमेज देखनी पड़ेगी कि किस हद तक की है आपने, ठीक है। और बाज़ात ऐसा भी होता है बल्क अपलोडिंग आप कर रहे हो ना तो उसमें रिजेक्शन ज़्यादा देखने को आ जाती हैं। लाइक आप एक सीन है, आपने गए कहीं पे, आपने एक ही टॉपिक के ऊपर टमाटरों की तस्वीरें उतारी हैं और डिफरेंट एंगल से उतारी हैं, बेशक आपने इकट्ठी 5 अपलोड की, अगर पहली इमेज उस जो चेक कर रहा होगा वहां से उसकी नज़र में आ गई और वो ख़राब दिखी, अक्सर वो होते हैं, जाहिर बात है इंसान ही बैठे ना उधर भी, तो वो सारी लिस्ट पकड़ेगा और एक ही रीज़न सबको दे देगा, वो सारी डिटेल में नहीं देखेगा, ठीक है, क्योंकि पास तो हज़ारों में डाटा आ रहा है ना डेली का। तो इस चक्कर में भी आपकी इमेज जो होती है ना कुछ साथ लगी जाती है। तो उसको क्या करना है आपने, जब नेक्स्ट टाइम आप अपलोड करने लगे एडिट करके, जब आपकी तसल्ली भी हो जाए हाँ मैंने नॉइज सब चीज़ें रिड्यूस कर ली हैं, अब तस्वीर अच्छी लग रही है, तो अब नेक्स्ट टाइम जब आप अपलोड कर रहे हैं ना तो उसका रीनेम चेंज कर लें, ठीक है। लाइक अब जब शटरस्टॉक के एल्गोरिथम में वो जाएगी वीडियो या इमेज, तो शटरस्टॉक उसको ये ना हो पुरानी फाइल रीनेम से डिडक्ट कर ले, मतलब पहचान ले और फिर वो फाइल आपकी फिर से डाल दे, अक्सर ऐसा हो जाता है। तो रीनेम करने से भी फर्क पड़ जाता है और एक दिन ठहर के अपलोड करने से भी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब जाहिर सी बात है मैं तो पर्सनली तो नहीं जानता वहाँ पे अंदर कौन शख्स बैठा है जो दुश्मनियाँ निकालता है, लेकिन ये कि काम उनकी, मैं फिर वही बात करूँगा, वो चाहते वो यही है कि हमें क्वालिटी कंटेंट मिले, कि क्लाइंट जब खरीदे और ये ऐसा ना हो कि छोटी सी स्क्रीन पे देख के क्लाइंट तो खरीद लेगा, जब अपने प्रोडक्शन में देगा इमेज को जाके कि जी ये प्रिंट करो, और वहाँ पे प्रोडक्शन वाले कह रहे हो जी भाई ये जो आपने इमेज खरीदा है ना ये इसमें तो ये मसले हैं, तो वो शटर स्टॉक अपने पे ब्लेम नहीं लेना चाहता, ठीक है। वो चीज़ भी वो अच्छी क्वालिटी की पकड़ता है आपसे, तो आपके पास, और आप बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। सब तरीका कार जो है मेंशन है ऑलरेडी, पूछना है पूछे मुझसे, नहीं तो मोबाइल फोटोग्राफी नहीं आती तो यूट्यूब पे चैनल है कुणाल मल्होत्रा का, इंडियन है, तो अच्छा गाइड करते हैं उर्दू हिंदी में, तो आप उनसे सीख सीख सकते हैं। और दूसरा ये कि एक और है, अगर इंग्लिश में आप सुनना चाहते हैं तो पिक्सल विलेज के नाम से, ये भी कोई इंडियन ही है, बुजुर्ग है, ये बहुत अच्छा इंग्लिश में गाइड करते हैं कि सेल फोन फोटोग्राफी से आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। नामुमकिन किसी के लिए भी नहीं है, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन यह है कि ताली दो हाथ से ही बचती है, आप चाहते हैं कि काम करें तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो और ये आपका स्किल है ना, आपका स्किल एक ऐड हो जाएगा लाइफ में, इसमें आपका नुकसान तो कोई नहीं, ना तो मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ ना शटर स्टॉक मांग रहा है, आपकी लाइफ में एक चीज ऐड हो रही है, आपका ही फायदा हो रहा है, एंड ऑफ द डे पैसे भी आपको मिल रहे हैं, फायदा भी आपका हो रहा है, तो इसमें फिर अगर आप सुस्ती करेंगे तो फिर ये आप देख लें, ठीक है। अब जिस कई लोग हैं जो कह रहे हैं जी हमें बहुत मजबूर है, हमें कुछ ऐसा रास्ता बताएं, कि भाई ऐसा रास्ता कोई नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी में कोई गलत काम कदम ना उठाएं, अगर हलाल से इज्जत की रोजी कमानी तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और ये फिर अपना आपका अपना काम है, अपने काम में तो आपको पता है ऊंच नीच हो जाती है, तो वो सब चीज़ें वक्त के साथ साथ हैं, उसको देखना पड़ेगा। अच्छा जी, आपने बताया था कि आपने कोई पुरानी स्क्रीनशॉट अपलोड की थी, अ, मैंने शायद की थी, एक्सेप्ट हो गई थी वो, मेरा ख्याल है वो मैंने शायद जिक्र किया था, एक्सेप्ट हो गई थी, लेकिन अभी मेरे ख्याल वो सेल नहीं हुई है, ठीक है। स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट आपका मोबाइल अगर पावरफुल है, अच्छा स्क्रीनशॉट लेता है, लाइक इमेज जब सेव होता है तो 4-5 MB से ज़्यादा का साइज़ बनता है, तो फिर कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या आ रहा है, ठीक है।
फिल्टर ना यूज करें कैमरों में, जो स्नैपचैट वाले आते हैं वो जरा दूर रहे फिल्टर से, अपना नॉर्मल बनाएं क्लिप जो बनाना चाहते हैं। ठीक है। अच्छा, पिक्चर अपलोड करने का बता दें। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो एक रिकॉर्ड कराई हुई है, वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन मैं फिर भी आज के सेशन में जो है ना एक पिक्चर अपलोड करके दिखा दूंगा। ठीक है। अभी पढ़ी कोई नहीं हुई, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कोई है भी कि नहीं। अच्छा सर, नॉइज आर्टिफैक्ट्स को सही करने का कोई आइडिया दे दें फोटोशॉप के अलावा। फोटोशॉप के अलावा जो है ना, मोबाइल की ऐप है लाइट रूम, आप वो कर लें डाउनलोड। और डाउनलोड करने के बाद आप यूट्यूब पे जाके जो है ना किसी का भी ट्यूटोरियल देख लें। ठीक है। वो आपको मोबाइल एप्लीकेशन से नॉइज रिमूव करने का तरीका बता देंगे, सिंपल ही है, वो 1 मिनट का होता है, वो आप देख के वो कर लें। लेकिन मोबाइल से करने के बाद जब आप फाइल सेव करते हैं ना, उसकी क्वालिटी जो है थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, तो वो बस आपने ख्याल करना कि क्वालिटी ना जाए उसकी। ठीक है। क्योंकि आप कैमरे से तो अच्छी उतारेंगे, लेकिन जब आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्ट होने के बाद उसकी थोड़ी क्वालिटी लूज हो जाती है। सेम इसी तरह व्हाट्सएप किए हुए इमेजेस भी जो है ना, वो भी अब एक्सेप्ट नहीं करता। आपको अक्सर ये 4 मेगापिक्सल का एरर बहुत आया है लोगों को। वो यही है कि या तो आपने वो पिक्चर बहुत पुरानी थी, आपके पास व्हाट्सएप के थ्रू आई हुई थी, या किसी सॉफ्टवेयर में आपने उसको एडिट करके सेव किया था, तो उस पिक्चर हो जाती है कंप्रेस। लाइक उसकी जो रेजोल्यूशन होती है, वेट और हाइट, वो अब एक्चुअल नहीं रहती जो जिस पे वो उतरी थी। तो फिर वो एरर आता है। ठीक है। बेशक आप अक्सर आपको कोई डीएसएलआर का इमेज भी व्हाट्सएप करेगा ना उतार के हाई रेजोल्यूशन, तो व्हाट्सएप की आदत है, उसने उसको कंप्रेस करना ही करना है। आपको वो अभी भी मोबाइल पे बहुत अच्छी दिख रही होगी, जूम करके भी आपको बहुत अच्छा नजर आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है कि वो कंप्रेस हो चुकी होती है, उसका एक्चुअल साइज खत्म हो चुका होता है। तो वो सॉफ्टवेयर में या मोबाइल की इमेज की प्रॉपर्टीज में आप देख सकते हैं, वो आपको नजर आ जाएगा। वो वीडियो मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम एंड पे मिला मैं बना दूंगा इस पे भी। ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो है पिक्चर्स अपलोड करने की? हाँ जी है, यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, आप वो मेरे चैनल पे वलीद आरफीन पे देख लें। अच्छा, चैनल में इसलिए मेरी मजबूरी थी बनाना, क्योंकि अब रिपीटेड सवाल हो रहे थे, तो मैं भी तंग आ गया था ये बार बार बता बता के एक ही चीज़। ठीक है। तो मैंने कुछ बेसिक चीज़ों पे बनाए हैं सिर्फ ट्यूटोरियल, और वो भी सिर्फ मैंने कोई इस नियत से नहीं बनाया कि मैं उस पर कमाई करूंगा। चैनल मेरा नॉन मोनेटाइज्ड है, और इंशाल्लाह कोशिश है रहेगा ही। ठीक है। तो और इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, ठीक है, कि मैं कोई यहाँ पे मकसद जो है ना वो ये है कि आपको कोई ऐसी जगह से पैगाम देना था कि सब देख सकें इजीली। तो यूट्यूब से बेहतर और कोई चीज़ नहीं दिखी मुझे फिलहाल। तो जूम वाला और मेरे पास ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे भी कई लोग नहीं आ पाते। अभी देखें 40-50 से ज़्यादा लोगों को मैंने लिंक भेजा, और अभी हमारे पास जो है कितने बैठे हुए हैं, 12-13 लोग बैठे होंगे, अब वो भी कम हो गए हैं, 14 है। ठीक है। तो अच्छा, मेरा क्वेश्चन है कि यूट्यूब पे अक्सर वीडियो मिल जाती हैं, उनमें बताया होता है कि आप किसी एआई वेबसाइट पे कुछ भी लिख के उसके अगेंस्ट पिक्चर ले सकते हैं, मींस कि एआई खुद ही पिक्स जनरेट करता है, तो उन पिक्स को आप शटरस्टॉक पे सेल कर सकते हैं। मैंने भी वीडियो देखी हुई है बिल्कुल, लेकिन ये रिस्क है, क्योंकि एआई को समझें, एआई क्या खुद से चीजें बना रहा है? नहीं, एआई को भी तो कोई ना कोई चीज पीछे फीड हो रही है ना। आपने एक सीन क्रिएट करना है, कि आपने एक वीडियो बनानी है, कि या एक कोई पिक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं, आपने एआई को कमांड दी है कि जी एक सबज घास पे एक वाइट बिल्ली बैठी हो, साथ में सहरा, घास खत्म हो गई और सहरा शुरू हो गया, सहरा में से फूल उग रहा है, ये सारी चीजें अगर दिखानी है, पीछे सनसेट हो रहा है, लेकिन सनसेट नीचे को जा रहा है, मून जो मून राइज है वो ऊपर को हो रहा है। ठीक है। इस तरह का मतलब कुछ अजीब को करीब दिखाना है, तो क्या आपको लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज है जो खुद से फौरी बना दे? ठीक है। वो क्या करते हैं, एआई को समझें, एआई खुद से चीजें नहीं जनरेट कर रहा, ये पकड़ रहा है, इसको रिसोर्सेज मिले हुए पीछे से। ठीक है। कोई बैंक वाला खुद से पैसे नहीं बना रहा होता, बैंक वालों को पीछे से कंपनीज होती हैं जो फंड ट्रांसफर करती हैं, उनको मिलता है। हमें बचपन में ये लगता था बैंक वाले कितने अमीर हैं, बड़े होके बैंकर बनेंगे, अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं खत्म होंगे, तो अब पता चलता है वो तो उनके अपने होते ही नहीं है। वो तो बेचारे खुद 15-20 हज़ार सैलरी पे वहाँ नोट गिन रहे होते हैं पूरा दिन बैठ के। तो सेम एआई का भी अपना कुछ नहीं है, इसको पीछे से रिसोर्सेज मिले हुए हैं। कोई भी देख लें आप चैनल, यूट्यूब पे देख लें, यूट्यूब की अपनी कौन सी वीडियो है, आप सिर्फ ट्यूटोरियल्स के अलावा देख लें, बाकी हम लोग ही दे रहे हैं ना, हम ही सर्च करते हैं तो वो दिखा देता है हमें। तो इसी तरह एआई जो सिस्टम है वो भी आपको पिक्चर्स इधर उधर से जोड़ के कुछ पीएनजी उठाता है, कुछ वीडियोस के क्लिप उठाता है, मिक्स करके आपके आगे प्रेजेंट कर देता है। अच्छा, अब सवाल ये कि वो सेल हो सकती है कि नहीं? सेल हो भी जाती है और नहीं भी होती, और रिस्क वाला काम है, क्योंकि शटर स्टॉक नहीं ये रिकमेंड करता अब इस तरह का किसी, क्योंकि है तो वो फिर भी ऑलमोस्ट किसी का कंटेंट ना। क्योंकि मुझे भी रिसेंटली किसी एक टिकटॉकर
सॉरी टिकटॉकर खातून है, ठीक है, थोड़ा सा फंबल हो जाता है। अच्छा, तो उन्होंने मुझे वो शायरी लिखती हैं, लाइक शायरी होती है और पीछे इमेज वीडियो किसी की चल रही होती है डार्क बैकग्राउंड पे, म्यूजिक किसी का कलाम लगा हुआ है पीछे, और वो कहती है मैं ये सेल करना चाहती हूँ। तो अब इसको समझें, कलाम किसी के आवाज में गाया हुआ है, वीडियो किसी की चल रही है पीछे, और ऊपर से जो टेक्स्ट आपने लिखा है वो या तो आपका अपना है या नहीं है, तो आपका है क्या इसमें, मुझे ये बताएं। आपने खुद किसी का कंटेंट यूज किया, हाँ मेहनत जरूर आपने की, आप इसको प्राइवेटली की कहीं पे सेल कर सकते हैं, किसी को बेच दें, लेकिन शटर स्टॉक या किसी कमर्शियल वेबसाइट पे आप इस तरह का कंटेंट नहीं बेच सकते। यूट्यूब की मिसाल ले लें, यूट्यूब इजाजत देता है किसी का ऑडियो यूज करने का, मेरे ख्याल अभी आप अपलोड भी नहीं कर पाते, पहली कॉपीराइट की आपको वो क्रॉस बता देता कि जी आपका यहाँ पे ऑडियो में मसला आ रहा है या आपने किसी का यूज किया है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब सेल फर्ज करें आपने बना ली, आपने 25 30 या 1000 इमेज बना लिया एआई पे और आपने अपलोड भी कर दिया, आपके सेल भी अच्छी होने लग गई, फर्ज कर लें हो रहा है ऐसे, चले मान लेते हैं, ठीक है। और आप, जाहिर सी बात है, जब आपकी अर्निंग अच्छी होना शुरू हो जाएगी आप बाकी काम छोड़ के इसी पे ही आ जाएंगे, जब आप कहेंगे अब मैं इसको और ग्रो करूंगा। अब आप इसके सहारे हो गए, ठीक है, साल तक तो आपका अकाउंट सही चला, ठीक है। अब अचानक जब अकाउंट रैंक होता है ना एक्चुअली, तब मसले खड़े होना शुरू होते हैं, तब आपका डाटा जो है ना पब्लिकली ज़्यादा फेमस होना शुरू होता है, ज़्यादा नज़रों में आता है दूसरे क्रिएटर्स की। तो कहीं पे अगर कोई गड़बड़ हुई और किसी ने क्रिएटर ने देख लिया कि यार ये जो इसमें जो घास के ऊपर जो बिल्ली बैठी है ये तो सेम उसी पोज में बैठी है जो मैंने दी थी फलां जगह पे, तो फिर हो सकता है वो कॉपीराइट क्लेम शिकायत कर दे आपकी शटर स्टॉक से। शटर स्टॉक को लगे कि ये कंटेंट जो है हमारे एआई से गलती से अप्रूव हो गया था, बेशक सेल होता रहा है, लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि $79 या $359 की एक वर्थ की वजह से हमारा $1 बिलियन का जो है ना नुकसान हो। $1 बिलियन इसलिए बोला कि काफी ज्यादा डॉलर्स में ये लोग अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि चंद डॉलर्स की खातिर वो पहली फुर्सत में आपका अकाउंट ही ब्लॉक करेंगे, डाटा भी डिलीट नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक इमेज डिलीट होगा, जैसे फेसबुक में होता है, कोई अगर इमेज में मसला है या टिकटॉक में है तो आपकी वो सिर्फ वही वीडियो डिलीट होती है, बाकी अकाउंट पे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपके सिर्फ पूरे अकाउंट पे ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने बस ख्याल करना है, एआई ना ही यूज करें। अच्छा, बताने में ये लगा था, फर्ज करें आप इसी के सहारे चल रहे हैं, अब आपने एक साल बाद देखा कि अब मेरे यहाँ से मंथली मुझे 300-400 डॉलर आ रहा है, और अब आप अचानक जब आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, बैन हो जाएगा, तो आप कुछ कर ही नहीं सकेंगे क्योंकि आपने तो डाटा ही किसी और का यूज़ किया हुआ, आपका अपना नहीं था। तो फिर आप जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे, और एक वो जो आप आपके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होगी ना, तो वो आप ही देख सकेंगे, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से मैं कोई ऐसी चीज़ रेकमेंड कर दूं कि बाद में आप जो है मुझे दिल से अच्छा ना कहें, ठीक है। तो ये हो गया इसका जवाब। अच्छा जी, उसके बाद जो है सवाल ऊपर नीचे हो गए हैं। सर जी, ये शटर स्टॉक खुद सिलेक्ट करता है कि आइदर कमर्शियल यूज में डालना है या एडिटोरियल में, नहीं ये हम करते हैं ना सिलेक्ट, लाइक हम जब देखें, अब मेरे ख्याल टाइम आ गया कि अब मैं अपलोड करके दिखा दूं, जब हम शटर स्टॉक के कंट्रीब्यूटर पे होते हैं ना, ठीक है, ये यहाँ से आपने डाटा अपलोड करना है, ठीक है, अपलोड मीडिया, उसके बाद ये सिलेक्ट करना है, ये कोई एक इमेज पकड़ लें जो अच्छी रेजोल्यूशन का हो, ये मुझे पता नहीं अच्छा नहीं लग रहा, कम ही लग रहा मुझे, ठीक है, ये भी कम है, तो ये कर लेते हैं, ये एक मैंने डिजिटली क्रिएट किया हुआ है आर्ट, या फोटोग्राफी कहाँ से निकालूं मैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। ये एक इमेज है, मैंने ये भी आईफोन का ही उतरा हुआ है, ठीक है, iPhone 7 का है। तो ये आपने अपलोड किया, ठीक है, अभी एडिट नहीं हुआ हुआ, सिंपल जैसा उतरा था मगरिब के टाइम, अंधेरा सा था, मतलब रोशनी इतनी प्रॉपर नहीं थी, तो उसी तरह से, ठीक है। तो ये इमेज पे आपने जस्ट क्लिक करना है, तो यहाँ पे सीधे हाथ पे आपके ये प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं, ये बस ये फिल करनी होती है आपने हर इमेज के साथ, ठीक है। तो अब ये सीन क्या है, ये दाता दरबार मस्जिद का सहन है, और यहाँ से जो आपको ऊपर आसमान दिख रहा है, सामने लोग खड़े हैं जिनके चेहरे भी विजिबल हैं, मतलब ये मैं कमर्शियल नहीं सेल कर सकता। यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन मिलती है, सबसे पहले तो इमेज टाइप आती है जिसमें आप फोटो कर सकते हैं या इलस्ट्रेशन, ये दो में से एक चीज कर सकते हैं। फोटो क्या होती है, शटर स्टॉक या किसी भी फिलहाल शटर स्टॉक की जुबान में बात कर लेते हैं, ये कहता है जी जो कैमरे से आपकी आउटपुट निकली हुई है ना, उसको हम कहेंगे फोटो कंसीडर करते हैं,
DSLR से निकली हुई है, ड्रोन से बनाई है, मोबाइल कैमरे से बनाई है, किसी भी चीज़ से, लाइक कैमरे की प्रोडक्ट है। तो और जेपीजी है तो ये फोटो है, लेकिन फाइल तो जेपीजी है, लेकिन डिज़ाइन है वो लाइक इस तरह का है, कोई आर्ट है या कोई हैंड पेंटिंग बनी हुई है, ठीक है, चाहे वो बेशक ज़्यादा दरबार या किसी और जगह की ही बनी हुई है पेंटिंग, लेकिन आप उसको फोटो नहीं करेंगे क्योंकि वो आपने कस्टमाइज बनाई है, तो आप उसको इलस्ट्रेशन ही रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फोटो इलस्ट्रेशन कब करना है। कैमरे की जितनी भी चीज़ होगी ना, आपने वो सब फोटो पे ही रखनी है। जब वीडियो अपलोड करेंगे तब ये ऑप्शन ही नहीं आती, जस्ट वो तो वीडियो है ही वीडियो, उसमें और कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरा है यूजेज। यूजेज आते हैं दो, कमर्शियल या एडिटोरियल। तो आप जो है कमर्शियल, अब मैं क्यों नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके चेहरे दिख रहे हैं, हो सकता ये जो मैं अपलोड करूंगा अभी तो वो एरर दे देगा, मतलब पेंडिंग में जाएगा, रिव्यू में बता देगा कि जी आपकी इमेज में विजिबल फेस हैं, कोई आइडेंटिटीज दिख रही हैं, तो हम इसको कमर्शियल अप्रूव नहीं कर सकते। कमर्शियल अगर देना होगा तो मुझे इन सब का जो है ना कि इजाज़तनामा लिखवाना पड़ेगा। वो यहाँ से मिलता है, ये रिक्वेस्ट रिलीज पे जाके ना यहाँ से हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। मॉडल रिलीज यानी कि 18 साल से ऊपर का जो है लड़का लड़की है तो उसका मॉडल रिलीज अलग होता है। 18 साल से कम के बच्चे हैं तो उनका मॉडल रिलीज अलग होता है। और अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी दिखानी है, किसी की बिल्डिंग है, घर है किसी का, तो उसका मॉडल रिलीज अलग से होता है, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि सारे लोग वहाँ 18 की उम्र से जाहिर के हैं, तो मैं ये वाला डाउनलोड करूंगा, जितने लोग दिखे हैं उन सबको जाके इकट्ठा करूंगा और कहूंगा भाई इधर यहाँ साइन कर दें और अपना नाम नंबर और ईमेल वगैरह सब कुछ डाल दें। तो ये एक बहुत लंबा काम है भाई, कोई मानेगा ही नहीं, सब लोग डर जाएंगे भाई ये क्या हो रहा है। तो फिर मजबूरन जो है एडिटोरियल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ शायद समझ आ गई होगी आपको कि एडिटोरियल और कमर्शियल में फ़र्क, ठीक है। अच्छा, अब इनको जमा कराते वक्त जो है ना, यानी कि जब टाइटल आप लिखने लगेंगे, तो टाइटल वो कह रहा है कि मिनिमम 5 वर्ड्स तो होने चाहिए आपके, और कैरेक्टर्स की बात करें तो 200 कैरेक्टर्स की जगह है। अच्छा, अब क्योंकि मैं एडिटोरियल करूंगा, एडिटोरियल पे क्लिक करते ही एक नीचे से मुझे बताता है कि आपने जब टाइटल लिखना है ना, तो टाइटल में जस्ट कुछ चीज़ें ऐड ज़रूर करनी है। वो क्या है? शहर, मुल्क का नाम, मंथ, डे और ईयर, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है। वो कह रहा है इस फॉर्मेट में आपने अपना बताना है टाइटल। तो ये बड़ा ख्याल करने वाली चीज़ है। और अगर कमर्शियली होगा तो आपने वो टाइट इसको फॉलो नहीं करना, फिर आप शहर, मुल्क और ये नाम नहीं देंगे, जस्ट अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है। अब क्योंकि एडिटोरियल करने लगा हूँ तो मैं इसको फॉलो करता हूँ। सबसे पहले सिटी लाहौर है, ठीक है। उसके बाद कोमा दे के मैं पंजाब, ठीक है। उसके बाद कंट्री पाकिस्तान, ठीक है, और डैश लगा के हाइफन, मंथ पहले लिखूंगा। अब ये मैं क्योंकि जनवरी में ही गया था तो जनवरी। उसके बाद डे जो है वो मुझे अब याद नहीं है कि कौन सी डेट थी, खैर 14 कर देते हैं, ठीक है 14। अच्छा जी। अच्छा, सेशन चल रहा है ना वो, क्योंकि मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया कि वो ख़त्म होने लगा टाइम। अच्छा, जनवरी 14। उसके बाद जो है लास्ट में ईयर बताना है 2023, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने जो है ना अब अपना टाइटल स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे अब आपने लिखना शुरू करना है कि ये क्या है आपकी तस्वीर के अंदर, ठीक है। तो वो अब बताएंगे हम, ठीक है। ब्यूटीफुल इवनिंग व्यू ऑफ दाता दरबार टॉम। मज़ार की इंग्लिश में टॉम भी बनेगी, ये तो मौजोलियम भी होता है एक वर्ड, ठीक है। उसके अलावा हम और क्या लिखेंगे? ब्लू स्काई विद क्लाउड्स इन द बैकग्राउंड, ठीक है। और बैकग्राउंड का भी जिक्र कर दिया, दरमियान वाली चीज दरबार का भी बता दिया, और फ्रंट पे कौन है, लोग खड़े हैं। तो विजिटर्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मॉस्क, ठीक है। ये मैंने डिस्क्राइब कर दिया इस इमेज में जो जो मुझे दिख रहा था। अब जिसकी इंग्लिश वीक है वो गूगल ट्रांसलेट पे जाके कन्वर्ट कर ले, या मुझसे पूछ ले, मैं भी बता दूंगा, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर दिया करे, मैं आपको ट्रांसलेट करके भिजवा दिया करूंगा। या फिर आप गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर लें, और भी एक दो टूल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या किसी दोस्त से हेल्प ले लें, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद
कैटेगरी बतानी होती है। कैटेगरी या पढ़ लीजिएगा एक बार सारी, किस कैटेगरी में जाएगा। तो सबसे पहले मुझे लगता है ये, क्योंकि लैंडमार्क है, बिल्डिंग्स और लैंडमार्क्स की कैटेगरी, क्योंकि मशहूर जगह है। ठीक है। अच्छा वो कह रहा है ये हाई, ये नहीं लगाना था। ठीक है, ये मुझे पहले शक हो रहा था, ये जो हमने स्लैश लगाया था ना, वो कह रहा है उसकी वो नहीं, स्लैश हटा के आप कुछ ना लगाएं, बस ऐसे ही लिख दें। ठीक है। दूसरी कैटेगरी आप बता दें, इसमें रिलीजियस कर दें, शायद आ जाएगी। रिलीजन की कैटेगरी मजहबी है, तो हो सकता है जब कोई सर्च कर रहा हो बिल्डिंग लैंडमार्क्स और मस्जिद या रिलीजन के हिसाब से, तो ये उसमें आ जाएगा उसकी सर्च में। कैटेगरी लोकेशन है, ऑप्शनल है, ना भी दें तो मसला नहीं है, दे दें तो अच्छी बात है। लाहौर की है तो लाहौर ही लिखेंगे। टाइप करने के बाद नीचे ये जो सजेस्ट करता है उस पर क्लिक कर देना बस। उसके बाद ये मोर ऑप्शंस अभी नहीं छेड़नी है आपने। ठीक है, ये आपने छोड़ देना। उसके बाद कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स जो है मैक्सिमम 50 की जगह है, तो 50 कर लेंगे तो भी अच्छा है, और अगर कम से कम 30-40 भी होंगे तो भी ठीक है, लेकिन देने वो हैं जो जेन्युइन हो। ऐसे नहीं कि आपने रैंडम किसी के कॉपी पेस्ट करके लगाना शुरू कर दिए। ठीक है। या तो इनका कीवर्ड टूल यूज कर लें जो इनका है। ठीक है, वो मैं भी बताता हूँ, खुद से भी टाइप करें। लाइक मैं करता हूँ दाता दरबार, ठीक है, मॉस्क। ठीक है, एक ये आ गया, मुस्लिम मॉस्क, ग्रीन डोम, ब्लू स्काई, वाइट क्लाउड्स। आप कह रहे हैं क्लाउड तो वाइट ही होते हैं, लेकिन नहीं, क्लाउड्स अगर मैं फोटोग्राफी की सेंस बात करूँ, गोल्डन भी होते हैं, सिल्वर भी होते हैं, ग्रे भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, और फिर वो पिंक भी होते हैं। ठीक है, तो पर्पल भी होते हैं। क्लाउड्स में बड़े कलर्स होते हैं, तो ये मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो बता दें। और इस्लामिक फ्लैग्स भी दिख रहे हैं इसमें हमें, और मुस्लिम्स दिख रहे हैं। उसके बाद और क्या है, पिजन्स भी हैं, कबूतर भी हैं। ठीक है, इस तरह से मतलब जो जो चीज़ आपको सीन में दिख रही है ना, तो वो आपने मेंशन कर देनी है। ठीक है। उसके बाद कुछ ये आपको सजेस्ट भी करता है नीचे से कि हमने आपकी पिक्चर रीड करके जो है, शटर स्टॉक का जो एआई है कुछ कीवर्ड्स बताता है कि ये भी हो सकता है, तो आप चेक कर लें। ट्रैवल है, टूरिज्म है, सिटी तो है, पीपल भी हैं, आर्किटेक्चर है, हिस्टोरिक है, अर्बन भी है, बिल्डिंग है, एशिया भी है, टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। टूरिज्म होती तो नहीं, लेकिन कुछ आ जाते हैं बाहर से लोग जो आते हैं, वो लाहौर में फिर ये लाजमी विजिट करते हैं। लैंडमार्क है, मॉस्क है। ठीक है, आउटडोर भी है, फेमस है। मतलब इस तरह से आप जो जो आपको लगे ना ये जेन्युइन है, वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है। उसके बाद जब खत्म हो जाए कीवर्ड आपको, लेकिन अभी भी 22 हुए हैं, हमने 50 तक जाना है या 40 तक जाना है, तो आप ये नीचे से फाइंड मोर कीवर्ड्स का बटन होता है, ये मोबाइल में नहीं मिलेगा आपको, मोबाइल एप्लीकेशन में। जो लोग पीसी या लैपटॉप से करेंगे उन्हीं को ही दिखेगा। इस पर क्लिक करते ही एक विंडो खुल जाती है। खुलते ही जो है ना, ये आपकी तस्वीर को रीड करके ना अपनी लाइब्रेरी में से कुछ तस्वीरें आपके सामने रखता है। कहता है कि चेक करें इस, क्या आपकी पिक्चर इस जैसी तो नहीं। इसमें अब मस्जिद नबवी भी आ गई है, इस्तांबुल की मस्जिद भी आ गई, मिक्स आ गई चीज़ें गुम्बदों वाली। ठीक है, जो उसकी इस्तात थी उसने देख के बता दिया, लेकिन हमें तो नहीं मैच कर रही कोई भी। मैं खुद से लिख लेता हूँ ऊपर। ठीक है, दाता दरबार मॉस्क। ठीक है, मैंने लिख के एंटर किया तो मेरे सामने अब जो पिक्चर्स आई हैं, जो रिजल्ट आया है, वो परफेक्ट इसी कीवर्ड पर है। ठीक है, तो अब मैं इनमें से, वो कह रहा है कि कोई से 3 सिलेक्ट करे तो हम आपको टैग्स बताते हैं। तो मैं दाता दरबार से रिलेटेड जो भी मुझे लग रही हैं, वो एक तो ये होगी, दूसरी और ये तीसरी। ठीक है, कोई सी 3 की, तो मेरे पास ये यहाँ पे टैग्स दिख गए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से एक एक करके सिलेक्ट कर लें, या सारे ही पसंद आते हैं तो ऐड ऑल का ये बटन है, इसको क्लिक कर दें। और अगर एक एक करना है, सिलेक्टिव करेंगे तो चले, वो अच्छा होता है कि शटर स्टॉक को भी लगता है कि यार ये बंदा जो है ना चूजी है, मतलब काम सही करना चाह रहा है, देता है। कुछ लोग होते हैं ऐड ऑल करी जाते हैं, ठकाठक लगा रहे हैं कीवर्ड। ठीक है, क्योंकि पैसे कमाने हैं। ठीक है, पैसा बनाना है, तो इस चक्कर में ये ना हो कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाए। क्योंकि शटर स्टॉक की एक ये भी जो है ना पॉलिसी है कि जब वो रिपीटेड देखता है ना आपके कीवर्ड, सेम कीवर्ड्स आ रहे हैं आपके, कंटेंट कुछ हो रहा है लेकिन कीवर्ड आपका कुछ और आ रहा है, तो फिर जो है ना वो आपका ब्लॉक कर देता है आईडी। ठीक है, डाटा नहीं, सिर्फ पूरा आईडी ब्लॉक होता है यहाँ पे। तो ये रिस्क वाला भी काम है, लेकिन ये क्या आपने थोड़ा एहतियात के साथ। सूफी श्राइन है, मुस्लिम है, मिस्टिक एक्सटीरियर, डेस्टिनेशन मस्जिद, मोनुमेंट, और इस्लाम है, डिज़ाइन दरबार, सेंट, गेट, लैंडस्केप,
ठीक है, लाइक इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना। मैं खाली इतने काफ़ी है, मैं रैंडमली कुछ कर लेता हूँ। अच्छा, जब नाम के ऊपर आपके रेड कलर का इस तरह मार्क आ जाए ना, ये ग्रामर की मिस्टेक होती है, ठीक है। लाइक इंग्लिश ग्रामर है ना, वो तो इंग्लिश में ही कीवर्ड एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस भी एक्सेप्ट हो जाती हैं कभी कभी, ठीक है। लाइक ईद का लफ्ज़ है, दिवाली का लफ्ज़ है, बसंत का लफ्ज़ है, ये ऐसे हैं कि मशहूर लफ्ज़ हैं, बार बार एंटर होते हैं, तो शटर स्टॉप को लगता है कि चलो ये भी कोई लफ्ज़ होंगे ही। वरना ये इंग्लिश ग्रामर को देख के आपकी मिस्टेक निकालेगा, तो वो ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। क्रॉस करके वापस आ जाएंगे अपनी विंडो पे। अभी तक का जो हमने दिया था वो टाइटल बताया, क्योंकि एडिटोरियल था तो हमें जस्ट शहर का नाम, मुल्क का नाम और वो दिन तारीख बतानी पड़ी कि किस दिन उतरी थी, ठीक है। एडिटोरियल यूज जब भी कोई इसको करेगा, उसको इसका डाटा पता होगा कि यार ये जो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, अच्छा ये तस्वीर आज हो सकता है इसकी कोई वैल्यू ना हो, आज से 20 साल बाद ये पिक्चर नायाब होगी, 50 साल बाद और नायाब हो जाएगी, 100 साल बाद जब हम शायद ना होंगे तो। अच्छा, शटर स्टॉक में ऑप्शन है कि आप अपना अकाउंट किसी के हवाले करके जा सकते हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में अपना वकील से एफिडेविट जो है ना अपना लिखवा के शटर स्टॉक को जमा करा दें, और उस बंदे का आईडी वगैरह दे सकते हैं कि आप नहीं होते तो आपके बाद इसकी भी जो रेवेन्यू होगा ना, वो किसको देना है, ठीक है। तो वो अगले बंदे को आईडी पासवर्ड मिल जाता है, वो अपना बैंक वगैरह अटैच कर सकता है, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन है इसमें। तो आज से 100 साल बाद जो बंदा ये डाउनलोड करेगा, तो ये तो नायाब पिक्चर होगी कि दादा दरबार की 100 साल पुरानी तस्वीर, ठीक है। तो ये आपका जो है ना, हो सकता है जो चीज़ आज फल नहीं दे रही, कल दे दे, परसों दे दे, तो किस्मत का कोई पता नहीं, ठीक है। ये करने के बाद आपने जस्ट ये सबमिट का बटन दबाना है नीचे से, ठीक है। तो सबमिट दबा दिया, और ये चली गई आपकी फाइल, यहाँ से गायब हो जाएगी। सेम इसी तरह आपकी वीडियो भी अपलोड होती है, इसी तरह ही टैग देने, इसी तरह ही टाइटल बताना है, और सेम इसी तरह वेक्टर ग्राफिक्स जो है, लोगो हो गए, बिजनेस कार्ड, कुछ भी हो गया, वेक्टर बनाया, वो भी इसी पैटर्न पे होता है आपका, ठीक है। अब ये चली गई है पेंडिंग मेन्यू में। पेंडिंग में वो कह रहा है कि मैक्सिमम 5 डेज लेंगे, बिजनेस डेज, हम इसको रिव्यू करने में। लेकिन बाज़ औक़ात ये 5 मिनट में भी हो जाती है, बाज़ औक़ात घंटा, 1 दिन 2 दिन सना से, ठीक है। तो इसका कोई टाइम नहीं है, ये अपने टाइम पे ही होती है। और जब अप्रूव हो जाएगी, यहाँ पे शो हो जाती है, आप ग्रीन टिक पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अब ये पिक्चर मैं ढूंढना चाहूँ, इसका ये नीचे कोड है, मैं कॉपी करूँगा, ये वाला कॉपी करके मैं जाऊँगा शटर स्टॉक पे, और यहाँ पे मैं कोड पेस्ट करके सर्च करता हूँ। तो ये क्या कर रहे हैं भाई, अच्छा वेक्टर करना था, ठीक है। तो वेक्टर करते ही जो है ये वो सेम मेरे पास डिज़ाइन ओपन हो गया, ठीक है। लाइक आप इस तरह से अपना कंटेंट किसी को दे भी सकते हैं, ठीक है। उसे कहें आप यहाँ से खरीद लो, किसी को डिज़ाइन सेल करना है बाहर के मुल्क, तो आपने बना के यहाँ अपलोड कर दिया, किसी को यहाँ से खरीद ले, ठीक है। तो इसमें अपने ट्रिक्स हैं, तरीके हैं, किसी का कोई कहीं से हो जाए तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका इस सवाल का जवाब कि पिक्चर कैसे अपलोड होती है। अच्छा जी, उसके बाद तो सवाल बहुत ऊपर चले गए, मैं अब तो नहीं कहाँ हूँ। सर आपको कितना टाइम हो गया शटर स्टॉक पे, एंड कितनी फ़ोटोज़? मेरी टाइम मुझे तकरीबन 1 साल ही हो गया है, और मेरा 1570 के करीब है कंटेंट जो एक अकाउंट पे अपलोडेड है। दूसरे पे मैं करता नहीं हूँ, मैं कहता हूँ एक पे ही अपलोडिंग ज़्यादा रहे तो अच्छी बात है। तो जो दूसरा है ना, वो मैंने बैकअप में रखा हुआ है कि इन केस अगर, क्योंकि कोई पता नहीं ना, बाहर की कंपनी है। सर आपको कितना टाइम हो गया शटर स्टॉक पे और कितनी फ़ोटोज़? अच्छा हाँ, मुझे साल ही हुआ है, और 1570 के करीब मेरी जो है इमेजेस हुई हुई थी अपलोड। और उसमें से जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी, क्योंकि ये मैं फुल टाइम इस पे नहीं हूँ, इसके अलावा मैं फाइवर पे भी करता हूँ, साथ फोटोग्राफी भी है, प्रिंटिंग का काम भी है, मतलब मिक्स काम चल रहे हैं। तो ये यूँ समझ लें, इसको एक अलग से टाइम दिया हुआ है, तो उस हिसाब से जितना मैंने उसको टाइम दिया है, जितना डाटा दिया है, एक अच्छी उसने एक आउटपुट दी है मुझे, ठीक है, और दे भी रहा है। और आगे भी मज़ीद आप डाटा बढ़ाते जाएंगे तो आपको अच्छी आउटपुट मिलती जाएगी, ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था सर जी, सर आपके व्हाट्सएप का नंबर क्या है? व्हाट्सएप का नंबर मैं टाइप कर देता हूँ, कॉपी कर लो भाई, तंग ना करना, मैं सिर्फ कॉल्स नहीं अटेंड करता, सिर्फ मैसेज पे जवाब देता हूँ, ठीक है। तो अभी लोग कम है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा होते हैं ना तो फिर वही होता है, बंदा जो है ना। सर जिनका बैंक अकाउंट ना हो वो क्या करें? वो बनवा लें, फ्री तो बन रहे हैं। या बैंक वाले आपसे कोई ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे ले लेंगे, 1000 रुपया ले लेंगे या 1500, जो चेकबुक के जो पैसे काटते हैं बस वही लेंगे जी एटीएम के। शुक्रिया। तो वो बनवा लें। तो वो होना ज़रूरी है, क्योंकि जब पेनियर में आपके पैसे जाएंगे यहाँ से, तो कम से कम शटर स्टॉक पे $35 कमाए होंगे, तो वो हर महीने की 1 तारीख को पेनियर में खुद ही डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। 35 से कम होंगे तो नहीं होंगे, और अगर 35 से ऊपर होंगे तो वो ऑटोमेटिक चले जाते हैं। आपके अकाउंट में जीरो बैलेंस शो कर रहा होता है, आपने इसमें परेशान नहीं होना। और 7 दिन बाद जो है ना, वो पेनियर में ट्रांसफर होते हैं, 7 दिन का एक टाइम लगता है बीच में शटर पेनियर को एक्सेप्ट करने में पेमेंट, क्योंकि पेनियर के पास ग्लोबली जो है करोड़ों लोगों की पेमेंट्स आ रही हैं।
तो वो उनका एक अपना टाइम है, 4 दिन बाद भी मैसेज आ जाता है किसी का, 3 दिन में आ जाता है, 7 दिन मैक्सिमम लग जाते हैं। तो यानी ये 7 दिन में हमने परेशान नहीं होना कि इधर भी जीरो हो गए, वहां भी नहीं आ रहे, कहाँ गए। तो आ जाते, खाते नहीं वो आपके पैसे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये है सीन। अच्छा। अच्छा जी, उसके बाद मैंने ये पूछना चाह रहा था कि अगर एक ही दफ़ा मैं अगर मैं कंटेंट अपलोड करूं तो सस्पिशियस एक्टिविटी तो काउंट नहीं होती। मतलब एक ही दफ़ा कंटेंट अपलोड करूं तो, अभी एक दिन में कह रहे हैं आप? एक दिन में कह रहे हैं कि वो टाइम पीरियड बताएं कि कितने टाइम पीरियड में आप डाटा अपलोड कर रहे हैं। एक दिन में वैसे मैंने जो सुना है 500 तक दे सकते हैं इमेजेस पर डे। तो 500 मेरे ख्याल कोई भी नहीं इतने बनाता होगा, सिर्फ वही करते होंगे जो अपना नया अकाउंट बनाना चाह रहे होंगे, या और सर इसके लिए मास्टर कार्ड लाजमी है ना, मास्टर कार्ड होना चाहिए ना? नहीं, कार्ड जरूरी नहीं है आपका, बस बैंक अकाउंट होना चाहिए। बैंक का एक IBAN नंबर होता है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। वो आपकी चेकबुक के ऊपर लिखा होता है। वो आपको किसी को देने में कोई मसला नहीं है, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई पैसे ही जमा करा सकता है, उससे कुछ निकाल नहीं सकता, ठीक है। तो जस्ट ये वही मांगते हैं, इसके अलावा आपने कोई अपनी डिटेल नहीं देनी, ठीक है। हाँ, वो शनाख्ती कार्ड का नंबर मांगेंगे आपसे, पेनियर वाले। बैंक का नाम और सिर्फ नंबर पूछेंगे, और कोई चीज़ नहीं पूछते, ठीक है। वो आपने दे देनी है, तो वो आपका लिंक हो जाएगा। लाइक उनको भी पता जी। होना कि बंदा अगर पाकिस्तानी ID कार्ड तो दिखा दिया है, क्या इसका बैंक अकाउंट भी है कि नहीं। तो क्योंकि पेनीयर पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो उसके पास सारे जो है ना रिकॉर्ड्स हैं, हर बैंक के नाम और उनके जो नंबर्स वगैरह है ना यूजर्स के, तो ये डाटा उनके पास है, ठीक है। तो वो आपको वेरीफाई कर लेते हैं, वो मसला नहीं है। सर ये पेमेंट वाली बात बता दें, जैज़ कैश से भी बन जाता है? जैज़ कैश से में आपको मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक में जाना पड़ेगा, जो करीबी आपकी ब्रांच होगी, माइक्रो फाइनेंस बैंक। वहाँ जाके आप अपना जैज़ कैश अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे, थंब लगवा के बायोमेट्रिक। फिर उनको बताएंगे कि जी हमारी इस समय पेमेंट आनी होती है, और हमारा जो अकाउंट का जो IBAN नंबर है ना, वो हमें दे दें। वो आपको दे देंगे, तो वो आप जब वो एंटर कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, जैज़ कैश मतलब एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, तो ज़्यादा बड़ी पेमेंट अगर कभी आती है तो मसला ना करे, तो आप नॉर्मल किसी और बैंक में चले जाएं, MCB चले जाएं, फैसल, JS बैंक, किसी और में चले जाएं। तो अकाउंट बनाना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप स्टूडेंट अकाउंट भी बनवा सकते हैं, और जो लोग बिजनेस ओनर हैं उनके तो बने ही होंगे, और जिसके नहीं बने हुए वो फिर मशवरा कर ले अपने घर में, किसी फादर का, हस्बैंड का लगा दें, या कोई, ठीक है, वाइफ का ना लगाइएगा। तो बाकी देख लें, ठीक है। अच्छा, शटर सर स्टॉक। इस पे एक यूट्यूब सर इस पे एक यूट्यूब वीडियो बना के अपलोड कर दें ताकि जो बाद में है उसे पता चल सके। किस चीज़ पे? ये बैंक अकाउंट बनाने के लिए। वो मैंने बनाई हुई है, पेनियर की बना के डाली हुई है मैंने। कहना शुक्रिया। हाँ, वो यूट्यूब पे पड़ी है पेनियर का सारा। अभी मैं उसकी एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे काम कर रहा हूँ, वो जैसे ही फिनिश होता है वो भी अपलोड कर दूंगा। बेसिक है उस पे अकाउंट बनाने का और लिंक करने का, सारा मैंने उसमें समझाया हुआ है। अच्छा जी, हाउ टू विड्रॉ। विड्रॉ करने का भी तरीका जो है ना वो बता रहा हूँ, कि जो वीडियो बन चुकी है, तो वैसे तो नॉर्मल इजी है, विड्रॉ करना तो मुश्किल नहीं है। जैज़ कैश, हाँ, इस जैज़ कैश की जो ऐप है ना, उसके जरिए आप निकलवा सकते हैं, जब आपके पेनीयर में पैसे होंगे ना। वो भी मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा वीडियो, उसमें मैंने पैसे फाइवर से डाउनलोड, पैसे विड्रॉ करके मैंने बनाई थी। लेकिन आगे से जो जैज़ कैश का प्रोसीजर है ना, वो सेम होगा। वो जैसे आप पेनीयर से, शटर स्टॉक से पैसे लेंगे ना, सेम इसी तरह आपके जो फाइवर से आते हैं, विड्रॉ मेथड एक ही है दोनों का, ठीक है। पेनीयर से जैज़ कैश में निकलवाने का वो कॉमन है दोनों का, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद सर इसका पेज कैसे परचेज होगा? पेज किस चीज़ का पेज परचेज करना आपने, वो ज़रा क्लियर करने सवाल को। अच्छा, ये कह रहे हैं मेरा पेनियर बना हुआ है, चले अच्छी बात है, बना हुआ है तो आपने जस्ट लिंक करना है। लिंक कैसे करेंगे? आप अपने शटर स्टॉक पे आएंगे, डैशबोर्ड पे, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे, या आप ये सबसे नीचे देखें, अपने लेफ्ट साइड पे बॉटम पे आपके अकाउंट का एक बटन बना हुआ है, जहाँ मेरा माउस हिल रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपके पास ऊपर अकाउंट सेटिंग आ जाएगी। अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, आते जाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे पे आउट इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होंगी नॉन सिलेक्टेड। आपने क्लिक करके इसको पेनियर कर देना है। और पेनियर करने के बाद जो है ना, नीचे आपको अगर बना होगा अकाउंट, तो आपने जस्ट साइन इन करना है, ठीक है। और अगर नहीं बना होगा तो कनेक्ट अकाउंट कर लीजिएगा। लेकिन पेनियर पे जिन लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया, वो बनाना चाहते हैं, तो वो मेरे यूट्यूब पे जो पेनियर की वीडियो है ना, वो ओपन कर लें। उसी की डिस्क्रिप्शन में रेफरल लिंक भी है, यानी कि अगर चाहते हैं $25 फ्री मिले,
तो वो उस लिंक से अगर जाके पहले बना लेंगे ना अकाउंट, बाद में यहाँ आके लिंक कर लें, तो $25 मिल जाएंगे, लेकिन फौरी नहीं मिलेंगे। क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आना शुरू हो गए, जी हमें तो मिले ही नहीं, हमने साइन इन कर लिया। तो उनको भी पता है कि दुनिया जो है, और स्पेशली पाकिस्तानी, ये पैसे लेने के मामले में बहुत आगे रहते हैं। वो भी बैंक है, वो भी कहता है कि हमारे साथ कुछ आई चलाई करें, कुछ पेमेंट्स मंगाएं। लाइक उन्होंने एक लिमिट लगाई हुई है कि कम से कम $1,000 की जब ट्रांजैक्शन आप हमारे साथ कर लेंगे, तो आपके अकाउंट पे जो है $25 का एडिशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो और $1,000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं, अगर आप मेहनत से करें ना, आप ये साल के अंदर जो है इजीली कर सकते हैं। और सिर्फ शटर स्टॉक से ही ना पेमेंट्स मंगाएं, आप दूसरे प्लेटफॉर्म से भी लें, फाइवर से भी लें, और और भी बना लें, फ्री पिक वगैरह, इस तरह और भी सर वेबसाइट्स एक हैं। पेयोनियर का अकाउंट हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक मेरा अमेजोन एफिलिएट का हाँ अगर जी, मैं कर कहूँ सकते कि हैं। मेरा अकाउंट था वो पेयोनियर के साथ अटैच है, जी जी, तो कर सकते इसके हैं। साथ भी हो सकता है? हाँ जी, पेनियर मैंने 10-15 साइट्स के साथ किया हुआ है। पेनियर एक ही पेनियर है, उसको अटैच कराया हुआ है। तो उसमें यह है कि पेनियर को तो पैसे चाहिए ना, हलाल तरीके, मतलब ऐसे वेरीफाइड सोर्स से उसको चाहिए पैसे। ऐसे नहीं है कि आप वो मतलब अननोन पर्सन से पैसे मंगवाएं, क्योंकि ये वेरीफाइड कंपनी है, आप यहाँ से पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो पेनियर को और क्या चाहिए, उसको पैसे चाहिए, आप किसी अच्छी कंपनी को लिंक करें, और किसी अननोन पर्सन से पैसे ना मंगवाएं, ठीक है। कुछ लोग अक्सर ये कहते हैं जी आप हमें डॉलर ट्रांसफर कर दें। मुझे भी अभी कुछ एक दोस्त कह रहे थे दूर के कि ये आप डॉलर जो आपको आते हैं वो हमें मैं आपको $10 इजाफी रख के दूंगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी नॉन वेरीफाइड पर्सन को जब पेमेंट ट्रांसफर करूं, या उससे मैं लूं, तो इनकी कोई ऐसी टर्म बन जाए बाद में कि वो मेरा अकाउंट भी ब्लॉक कर दें, बीच में मेरे पैसे हैं वो सब खत्म हो जाए। तो इस तरह का कोई काम ना करें, सिर्फ वेरीफाइड कंपनीज जो है ना, शटर स्टॉक तो है ही है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। अमेजोन पे भी करें, फाइवर पे भी लगाएं, कहीं और अपवर्क पे भी लगा लें, वो मसला नहीं है, ठीक है। और जायद अकाउंट पे ना लगाएं, ठीक है। शटर स्टॉक पे आपने कोशिश कर ली है कि एक आधा दो तक कर लें, क्योंकि दो तक तो मेरा एक्सपीरियंस है, दो शटर स्टॉक्स पर एक पेनियर एक्सेप्ट है, लेकिन मल्टीपल पे कोशिश ना करें, क्योंकि मैंने इसकी कोई टर्म्स नहीं पढ़ी। ये ना हो कि आप 4-5 शटर स्टॉक बना के सब पे एक ही पेनियर लगा दें, तो हो सकता है कोई मसला ना हो जाए। ये मुझे इसका इल्म नहीं है, ठीक है, वो अपनी गारंटी पे आप कीजिएगा। तो अच्छा सर, पाकिस्तान में कौन सा बैंक बेस्ट है सर फ्रीलांसिंग? आज का लेक्चर आप शेयर कैसे करेंगे जो ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है? यूट्यूब पे डाल दूंगा फिर, क्योंकि मैं अब सबको इंडिविजुअली तो नहीं भेज सकता इसको। यही करूंगा, 1-2 दिन बाद अपलोड कर दूंगा। ऐसा ठीक रहेगा ना, ताकि जो जिन्होंने नहीं देखा, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि संडे को रखें, तो संडे को मैंने कहा फैमिली डे होता है, तो काफ़ी लोग नहीं आ पाते। सैटरडे का ज़्यादा वोट आ रहा था, तो मैंने इस पे ही रखा है। सर तो ये आज मजीद इसकी क्लासेस होनी है या बस आज यही जो लेक्चर लेक्चर था यही देखें, है? कोई भी चीज़ है ना, ख़त्म नहीं होती। मैंने कोई इसका ऐसा कोर्स नहीं जारी किया हुआ कि इतने दिनों में आप परफेक्ट हो जाएंगे। हर बंदे की अपनी IQ लेवल है, हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, अपनी फील्ड है। मेरे पास अभी डिफरेंट फील्ड से लोग हैं जो देख रहे हैं। कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो वो डिजाइन अच्छे बना के जल्दी ग्रो कर जाएगा, कोई फोटोग्राफर अच्छा है, कोई कोई नहीं अच्छा। तो हर तरह के लोग हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जो सवाल हैं सबको जवाब दे दूँ। हो सकता है किसी का पहले लेक्चर से काम बन गया हो, स्टार्ट कर दिया हो, किसी को 2-3 लेक्चर्स की जरूरत पड़ती हो। तो ये एक अपना अपना है, हर एक का तरीका समझने का, जिसका जो समाज। ये ऐसे ही है कि कोई दुनिया में क्या पक्का मुसलमान भी होगा, ठीक है, तो वो फिर ढूंढने से ही नहीं मिलेगा। हर बंदा जो है उसमें कोई ना कोई कमी होती है, तो वो बस इम्प्रूव करना है आपने। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। कोर्स ये कभी नहीं खत्म हो सकता, लाइक हर रोज हर सेशन में कोई नई चीज आ जाती है, कोई चीज रह जाती है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, ओके सर, जो प्राइस है वो फोटो या वीडियो की वो शटर स्टॉक सेट करता है या हम खुद सेट करते हैं? शटर स्टॉक पे तो शटर स्टॉक की अपनी प्राइसेस हैं, वो मैंने आपको शायद बता दी थी। मैं फिर भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, ये प्राइसिंग इसकी, मतलब मैं इन्हीं की वेबसाइट पर हैं ये प्राइसिंग सारी, ओपन हो जाए बस। ठीक है, इनके ना कुछ सब्सक्रिप्शन पैकेजेस भी हैं, लाइक जो लोग डेली बेसिस पर जाके डाटा लेते हैं, उनके लिए जो है ना शटर स्टॉक ने आसानी ये रखी है कि उनको पैकेज फ्राहम करती है। लाइक जैसे हमारे टेलीनॉर और मोबिलिंग जैस कैश वाले जो है ना पैकेज दे देते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास पैसे अच्छे हैं तो आप सीधी कॉल मिलाएं और 1 घंटे की बात करें और 1500-2000 रुपये उजाड़ दें, ठीक है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आपको पता है मैंने रोज कॉल करनी है, अब इतने पैसे नहीं है, बजट भी कम है, तो आप पैकेज खरीद लेते हैं, ठीक है। पैकेज पे जाके बात करते हैं, आपको सस्ती भी पड़ जाती है।
और काम भी हो जाता है। सेम इसी तरह इन्होंने भी अपने पैकेजेस दिए हुए, ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो इनमें से कुछ लोग बाय करना पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, वो डेडिकेटेड, यानी कि अब किसी को बंदे को नहीं चाहिए 5 तस्वीरें तो पैकेज नहीं लेगा, वो पैकेज के अलावा खरीद लेगा। तो ऐसा अक्सर हो जाता है, हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो जाता है कि आपकी इमेज जो है किसी ने पैकेज पे नहीं खरीदी। जो पैकेज पे ले रहे होते हैं तब आपको अमाउंट थोड़ी मिलती है, जो विदाउट पैकेज खरीद रहे होते हैं तब आपको अमाउंट अच्छी मिल जाती है। वहाँ पर डिपेंड करता है आपका लेवल भी कितना है। अच्छा, काम कितना करें जब तब जाके अर्निंग स्टार्ट हो, तो आपकी मोटिवेशन के लिए, बल्कि आपको यूँ कह लें डराने के लिए, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। टॉप कंट्रीब्यूटर्स की एक लिस्ट है, एक वेबसाइट पे पड़ी हुई है, जो बहुत पुराने बैठे हुए हैं और समझ लें कि छाप रहे हैं पैसे, जिसमें ये अफ्रीका स्टूडियो सबसे नंबर 1 पे 2007 से है इनका कंट्रीब्यूटर है, यानी कि तस्वीरें देता है इनको। एस बकली के नाम से है, लीनियर टेस्ट पायलट के नाम से है, ठीक है। ये अभी क्या है, इनको एक एक करके खोल के देख लेते हैं। अच्छा, अब अफ्रीका स्टूडियो है, इसने अभी तक कितना स्टॉक दिया हुआ है शटर स्टॉक को? 13,05,871 इमेजेस सिर्फ इस एक कंपनी ने शटर स्टॉक को जमा कराए हुए हैं। अब अंदाजा लगाएं, ये यूँ समझ लें कि खा रहे हैं बैठ के, ठीक है, अफ्रीका स्टूडियो वाले। और इस इन्हीं की तस्वीरों के ऊपर ये रीसेल होती रहती हैं बार बार, यहाँ पड़ी हुई नहीं है, सेव है, और ये होती रहती है रीसेल, ठीक है। अच्छा, आप इनसे इंस्पायर होके भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देख लें, इन्होंने जिंदगी के हर पहलू के ऊपर काम किया हुआ है। प्रोडक्ट्स हो गई, इंटीरियर हो गया, गाड़ियाँ, सिक्योरिटी, बैंक, जो कोई फील्ड दिमाग में आती है ना, फूड, इस्लाम, ठीक है, केक्स, इनका काम आप देखें आपको समझ आएगी। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मोबाइल से ये कैसे शॉट निकालें, वो थोड़ा मुश्किल तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन आप कोशिश तो अपनी तरफ से कर सकते हैं ना, लाइटिंग थोड़ी अच्छी करके। बिल्कुल एग्जैक्ट शॉट नहीं आएगा, थोड़ा डल आएगा, जाहिर सी बात है। कुछ फोटोशॉप का सहारा लें, फोटोशॉप के लेक्चर्स फ्री हैं, वो नेट से देख लें, खराब तस्वीर को कैसे एक अच्छा दिखाया जाता है। वो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है काम, ठीक है। घर में इस तरह से आप कर सकते हैं, कुरान पाक को इस तरह जाय नमाज के साथ रख के, ठीक है। तो ठीक है, तो और टाइटल भी देखने को इतना वो छोटा सा उसने लिखा है, कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है दिखाने वाली, क्योंकि ये वेरीफाइड कंपनी है, तो मैं ख्याल उसकी उन्होंने कोई गलती निकाली भी नहीं है, होगी इसमें 10 गलतियाँ होंगी इस इमेज में, ठीक है, लेकिन जो उनको लगा उन्होंने अप्रूव कर दी। इस तरह से ये काफ़ी लोग हैं जो जिनका है ना। किसी को ये लिस्ट चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं चैट में भी डाल देता हूँ, अपने से भी देखना हो तो आप देख लीजिएगा, इनका काम देखें, लोग कैसे काम करते हैं। और खुद जो है अपने दोस्तों में इस तरह कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, आपस में जो है तस्वीरें बनाएं एक दूसरे की, ठीक है। किस तरह से बना सकते हैं भला, आप वहाँ जाके लिखें कि, ठीक है, ये वाली मैं पिछले सेशन में भी ये दिखाई थी, मोबाइल इन हैंड, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं वाइट बैकग्राउंड पे। अगर वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आप कोई चार्ट पेपर ले लें या फोटोशॉप में इसको क्रॉप करके काट के उसकी बैकग्राउंड चेंज कर लें, ठीक है। अब इस तरह की इमेज जो है आप घर में या ऑफिस में कोई अच्छी साफ इन्वायरमेंट लेके किसी से कहें, या ट्राईपोर्ड पे कैमरा लगा के इस तरह से डिफरेंट एप्लीकेशंस खोलें, या ग्रीन स्क्रीन का वॉलपेपर डाउनलोड करके बड़ा करें इसमें, और वो मोबाइल के आगे डिफरेंट एंगल्स पे आप शो कराएं, इस तरह शो कराएं, इस तरह कॉल आ रही है उसको यूँ दिखाएं वीडियो में, उसकी पिक्चर बनाएं। तो इस तरह का कंटेंट जो है ना लोग लेते हैं, स्पेशली जब अंदर ग्रीन स्क्रीन हो, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन का मतलब क्या है, लाइक मैं अभी दिखाई देता हूँ। इस तरह से इमेज होता है, ठीक है। और मैं आपको बल्कि लाइव डेमो ही दिखा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा एक 5 मिनट लगेंगे। लाइक किसी भी आपको पता है लाखों सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल ऐप्स हैं, ठीक है। कोई भी बंदा जब अपनी मोबाइल ऐप बनाता है, ठीक है, तो उसका यूज़र इंटरफेस और यूएक्स जो है ना पहले डिसाइड होता है कि वो क्या है, ठीक है। तो मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, और जो ये मैंने ग्रीन स्क्रीन लिया था इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव एज अ डेस्कटॉप, एक ये इमेज आ गया मेरे पास, और दूसरा आया था ये कॉपी। अब मैं जाऊँगा, वो इमेज खोलूँगा, ये मैं जस्ट रफ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो काम करते हैं वो एक्चुअल हाई रेजोल्यूशन पे इमेज खोलते हैं,
और उस पर आपको ये करके देते हैं, ठीक है। ग्रीन स्क्रीन ऐसे सिलेक्ट हो जाती है फोटोशॉप में इजीली, ठीक है। इस तरह से। और ठीक है, उसके बाद वो इमेज जो है वो जो भी डिज़ाइन किया होता है सॉफ्टवेयर का इमेज वो उठाते हैं और उसके मुताबिक जो है ना उसको कर लेते हैं चेंज। उसकी डायमेंशंस को देखा जाता है इस तरह से। थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, उसको जज ना कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन का साइज एक्चुअली डिफरेंट है, वो एग्जैक्ट नहीं आ रही, ठीक है। ये अब समझ आइए कि वो आपके इमेज कैसे यूज हो सकता है। इस तरह से किसी कंपनी ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया होगा, वो अपना इंटरफेस बीच में प्लेस कर देंगे ग्रीन स्क्रीन पे, और आपको मतलब वो अपनी एक प्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि उनके पास शायद इतना बजट ना हो। एक छोटी कंपनी है, उसने कोई ऐप बना ली, अब उसके पास ना कोई फीमेल मॉडल है ना कोई लड़का है कि किसी के हाथ अच्छे हों या कोई अच्छा वेल ड्रेस्ड खड़ा हो मोबाइल लेके हाथ में, तो वो इधर आते हैं फिर इस तरह का डाटा लेने के लिए। तो आप इस तरह का अपना फ्रेंड्स के साथ मिलकर इस तरह की इमेजेस निकाल सकते हैं, ठीक है। आप उसकी बनाए, वो आपकी बनाए, चेहरा ना आए नकाब कर लें, क्योंकि मुस्लिम फीमेल की भी पिक्चर्स सेल हो रही हैं यहाँ पे, वो भी लगी हुई हैं, ठीक है। मुस्लिम गर्ल्स मोबाइल इन हैंड, ठीक है। तो आपको देख लें इधर हिजाब में आ जाएंगी खवातीनें, ठीक है। तो आप चेहरा ना दिखाएं, इसमें चेहरा काट लें या इस तरह का पोज दे लें, साइड व्यू दे दें अपना, चेहरा भी नहीं दिखेगा, घर वालों को भी इतराज नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही बना लें। ये देखें, ये भी तो कोई लड़की है ना, हमें नहीं पता कौन है, ठीक है। तो इतना मसले में कोई नहीं है। या अगर हाथ का भी पर्दा करना है तो फिर वो दराज डॉट पी के से ना ग्लव्स मंगा लें वाइट कलर के, हाथ भी नहीं दिखेंगे, ठीक है। अब इससे ज़्यादा पर्दा जो है ना मैं नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये आप देख लें, इंस्पिरेशन लें, मोटिवेशन लें, हो सकता है भाई, चांस है ना, बिक गया तो, और जितनी बार बिकेगा उतना रैंक हो जाएगा इमेज, और लोग वो टॉप पे आना शुरू हो जाता है और वो सेल होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या लिखूंगा अब, लाइक अब अंदाज़ा मेरे ख्याल हो गया होगा आपको कि काम हो रहा है और लोग कर भी रहे हैं। ये इनके रेट्स हैं वीडियोस के वगैरह के, रेट्स की बात हो रही थी, ठीक है। और शटर स्टॉक के ट्यूटोरियल्स का भी एक यूट्यूब पेज है, ये भी मैं लिंक दे देता हूँ, इस पे जाएं, देख सकते हैं आप। इनकी वेबसाइट पे इन्होंने कुछ ट्यूटोरियल्स डाले हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आप ये भी देखें, मेरे पे ना रहें, ठीक है। खुद से भी कुछ करना है आपने, क्योंकि मैं, मेरी कंपनी नहीं शटर स्टॉक के, मैं, मुझे हर चीज़ पता होगी, मुझे अपना एक्सपीरियंस जितना हुआ एक साल में वो मैं शेयर कर रहा हूँ। तो ताकि आपका टाइम बचे, जो मैंने एक साल में जो गलतियाँ की हैं, जो चीज़ें की हैं, वो आपको अब ना करनी पड़े, मुझसे पूछ लें, ठीक है। और अब कोई और क्वेश्चन है तो वो टाइप करें। सेलिंग के अलावा रैंक कैसे करवाएं अपने कंटेंट को? रैंक खुद ही होता है, आपने बस ऐसी ही अच्छी करनी है, टैग अच्छे दे दिए और टाइटल में भी टैग अच्छा डिस्क्रिप्टिव दे दिया, तो बाकी जैसे ही अप्रूव होगी तो वो चीज़ आपकी लाजमी सर्च में आएगी रेलेवेंट टैग्स के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, ठीक है। अब मैं अभी रिसेंटली मेरी एक इमेज अप्रूव हुई थी, मैं चेक करता हूँ शायद पड़ी हो, ठीक है। ड्रोन टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ये देखें। अब ये दूसरी किसी और की है, ये मेरी है, ये आईफोन से उतारी हुई है, ठीक है। ये पहले नंबर पे ही आ रही है। लाइक अब किसी को, अब ऐसे मुकामात पे, पब्लिक प्लेसेस पे ड्रोन अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। आप अगर इस तरह का कोई काम कर लेते हैं वहाँ पे, जो नहीं लीगल वे में, ऐसा नहीं वहाँ जाके आप स्टंट मारना शुरू कर दें हैवी बाइक से, मतलब कुछ ऐसा वहाँ पे सब्जेक्ट अपना ऐसा प्रॉप यूज़ कर लें कि देखें अब ये यूनिक है, शायद ये इमेज अब शायद और कोई बना तो सके, लेकिन उसको पैसे शायद देने पड़े। हम जिस फोटो वॉक में गए थे हमें वहाँ पे फ्री एंट्री मिल गई, ठीक है। टीडीसीपी और पीएसओपी की जानिब से एक फोटो वॉक हुई थी, तो पाकिस्तान में होती रहती है, लाहौर में फ्री में करवाते हैं। तो ये मुझे वहाँ पे कोई ड्रोन उड़ा रहा था तो मैंने ऐसे व्यू कैप्चर कर लिया, ठीक है। ड्रोन किसी का, मकबरा किसी का, ठीक है, पीछे कुदरती आसमान है, बस उतारने वाला मैं था। तो अभी तक तो सेल नहीं हुई। अब सवाल ये होगा, हो ही जाएगी, देखें पड़ी है ना, आपकी ऑनलाइन शॉप है एक्चुअली ये, जैसे अमेजोन पे आप प्रोडक्ट्स बना के डाल देते हैं, अच्छी एसईओ कर देते हैं, प्राइस भी दे दी, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आज ही प्रोडक्ट डाल दिए तो कल सुबह 1,000 खरीदे ऑर्डर भी आ जाएं। तो हो सकता है शुरू में कोई एक आधा ऑर्डर आए, महीने बाद कोई दो आ जाए, इस तरह से। तो ये एक थोड़ा पीरियड होता है, आपने एक आधा या 10 इमेज अपलोड करने के बाद ब्रेक नहीं लगानी। कोशिश करें 1-2 माह कंटिन्यूस जो है ना,
हफ्ते में एक टाइम बना लें, हफ्ते में 10 देने हैं या महीने में 100 करने हैं, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। रिजेक्ट हो रही है कोई बात नहीं, काम को फोल्डर वाइज सेव रखें, जो रिजेक्ट होती है उस पर हाईलाइट रीनेम करके उसको अलग कर लें, कि वो दोबारा उसकी बारी एक हफ्ते बाद दोबारा से वो अपलोड करें, ठीक है, कि वो रिजेक्टेड को इशू रिजॉल्व करके उसका वो दोबारा से अपलोड करें, ठीक है। तो इस तरह से ये मसले हल हो जाएंगे, क्योंकि वो भी शटर स्टॉक की कंपनी है, मैंने पहले भी बताया, वो अच्छा लेना चाह रहे हैं कंटेंट। क्या पैसे देकर, सेलिंग के अलावा रैंक कैसे करवाएं अपने कंटेंट को पैसे देकर? अच्छा, अब शायद यही सवाल बनता है पूरा। नहीं, पैसे देकर आप कैसे रैंक करवाएंगे, और कोई तरीका नहीं है इसमें, कि जब शटर स्टॉक आपसे बेसिक लेवल पे 85% आपकी अमाउंट ले रहा है, तो वो उसी में ही करेगा सारा कुछ, आपको कोई अलग से पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर, मेन इमेजेस के मामले में नील है, देन मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? मेन इमेजेस के मामले में लाइक फोटोग्राफी नहीं आती होगी शायद करनी, ये कहना चाह रहे हैं? इसको ज़रा क्लियर कर दें, सवाल को दोबारा बेशक लिख दें, मैं फिर जवाब देता हूँ। मैं कोई भी इमेज अच्छा ना ले पाया तो देन कैसे करूँ? तो इसको फोटोग्राफी सीख ले, मैंने चैनल्स बताए हैं, एक वो कुणाल मल्होत्रा का चैनल है यूट्यूब का, और एक है पिक्सल विलेज के नाम से, इन दो से ले लें। बाकी मैं रिकमेंड, जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये पढ़ाना 2 माह पहले, मैंने तो रिकमेंडेशन ये की थी, फिजिकल सेशन ले लो, ठीक है। फिजिकल से मुराद है आप इधर आ जाओ घर पे मेरे साथ, ठीक है। मैं खुद क्योंकि फ्रीलांसर हूँ, मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ, यहाँ मेरे साथ बैठ जाओ आके, बेशक आप फीमेल हैं तो अपने वालिद के साथ आ जाएं, या भाई के साथ आ जाएं, हस्बैंड के साथ आ जाएं, और मेल्स हैं तो बेशक 1-2 आ जाएं, ठीक है। यहाँ बैठो मेरे साथ लाइव, मैं आपको लाइव डेमो जो है यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, आपको कुछ समझा देता हूँ, ठीक है। अब इससे बढ़ के तो मैं और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इतनी अब, और यकीन करे कोई नहीं आता, सीधी सी बात है, मैं आप सबको कह रहा हूँ, कितने लोगों को मैंने कहा है, ठीक है, इतनी प्रमोशन, इतने टिकटॉक पे मैंने यही सबको कहा है भाई आ जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन कोई आना ही नहीं पसंद करता, सब कहते हैं कि जी हमें ऑनलाइन ही पढ़ा दें, ठीक है। और यहाँ तक कि मैंने होम ट्यूशंस भी दी हैं जाके, अभी भी जाता हूँ, मुझे जहाँ लगता है जो डिजर्विंग है मैं उसको जाके भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, लाहौर के अंदर अंदर। अब ये ना हो कोई कराची वाला कह दे कि यार उधर आ जाओ, तो मतलब मकसद जो है, कोशिश यही कि चलो यार कुछ है तो कोई कुछ कर ले, लेकिन मेरा ख्याल है किसी का मूड नहीं है करने का, तो मेरी तो भाई जो ड्यूटी है मैं वो कर रहा हूँ, जो जिसके पल्ले पड़ रही है वो कमाना शुरू हो गए, जिसके नहीं पड़ रही, ठीक है। थोड़ी रकम जरूर है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये मेहनत भी है ना, मेहनत का करके जो खाने का मजा है ना, वो उसका कोई वो नहीं है। तो मैं, मेरे पास तो कोई ऐसा काम नहीं है कि जो अक्सर लोग पूछते हैं ऐसा काम बताएंगे जी मेहनत ना करनी पड़े, टाइम ना लगे, फौरी पैसे आ जाए, तो भाई मेरे पास तो कोई ऐसा काम नहीं है, ठीक है। तो मेहनत करेंगे, तो मैं खुद एक ग्रास रूटर हूँ। ग्रास रूटर 2 तरह के लोग होते हैं लाइफ में, याद रखिएगा, एक होते हैं ग्रास रूटर्स, एक होते हैं पैराशूटर्स, ठीक है। ग्रास रूटर्स कौन होते हैं? जो नीचे से उगते हैं, नीचे से मेहनत करके ऊपर जाना पसंद करते हैं, और वो ऊपर ही जाते हैं, ठीक है, घास ऊपर की तरफ ही उगती है। दूसरे होते हैं पैराशूटर्स, अमीरजादे, जो माँ बाप ने अपने पैसों से उनको पाला होता है, ठीक है, वो मेहनत नहीं करते, वो पैराशूटर्स होते हैं, वो ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, और वो नीचे ही चले जाते हैं। तो ये फर्क आपने, आपको आज रात को सोने से पहले देख लीजिएगा कि आप किस फील्ड में, ग्रास रूटर्स बनना चाहते हैं कि पैराशूटर्स, तो उस हिसाब से जो है ना फिर मजा आता है काम करने का। सर, प्राइसिंग के बारे में दोबारा बता दें। वो प्राइसिंग हम नहीं सेट करते, शटर स्टॉक के अपने पैकेजेस हैं, वो जो लिंक्स है ना, मैं कोशिश करता हूँ एक आधा दे दूँ आपको लिंक ना, तो वो देख लें आप, मैं चैट में डाल देता हूँ ये लिंक्स। प्राइसिंग इनकी अपनी है, इनके ना कुछ प्लान्स भी हैं, और विदाउट प्लान्स भी लोग परचेज कर लेते हैं, वो डिपेंड करता है खरीदने वाले पे। वो रेगुलर परचेजर है तो वो उस पर ले लेगा, और अगर नहीं है तो दूसरी तरह से ले लेगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार हो गया। सर, आपकी फ़ीस है क्या? मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं लाजमी ज्वाइन करना चाहूँगा आपको फोटोग्राफी सीखने के लिए। देखें, अगर ज़्यादा टाइम आप लगाना चाह रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है, जाहिर बात है फिर वो मेरा भी टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैं वैसे अभी फिल वक्त फोर्सफुली नहीं किसी को कहता, ठीक है। रिसेंटली मैंने चार्ज करना शुरू किया था, तो कोई सीखने नहीं आ रहा था, ठीक है, फिर मैंने फीस ही हटा दी, मैंने कहा छोड़ो, क्या फ़ायदा, ठीक है। तो अगर वैसे आप आना चाहते हैं एक दिन के लिए तो ठीक है, एक दिन से मुराद है कि दिन का 1 घंटा जो है ना मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, वो आप आ जाइएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर बेसिस पे कुछ क्लासेस दूँ, तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, हम कोई टाइम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कोई जगह, तो वहाँ बैठ के जो है ना फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा। कोशिश मेरी यही है कि यहाँ पे जो सवाल आने का मकसद ये है कि कोई किसी का है तो वो कर ले, ठीक है।
तो अभी मेरा उस तरह माइंड नहीं है कि मैं इसको कोई पैसे लेकर, क्योंकि पैसे लेकर सब पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप उनसे पढ़ लें, वो शायद बेहतर पढ़ाएंगे और आपको भी तसल्ली हो कि मैंने पैसे दिए हैं तो शायद मैं अच्छा सीख लूंगा। तो हमारे यहाँ यही साइकोलॉजी है, पैसे दे लेते हैं। कई लोगों ने जो है इधर उधर पैसे बर्बाद किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर सीखते नहीं है। सर पाकिस्तान में कौन सा बैंक बेस्ट है? कोई सा भी जो आप अपने हिसाब से देख लें, आपके कारोबार या अपने लिविंग के हिसाब से, आपको करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट किस बैंक का सूट करता है, कौन सा आपके करीब है घर के, किसकी फैसिलिटीज आपको अच्छी लगती हैं, वो आप खुद देख लें। इसमें मैं तो किसी को नहीं हाईलाइट कर सकता ना इस वक्त, ठीक है। तो वो आपकी मर्जी, आप अपना खुद देख लें। कोई सारे बैंक ठीक है, जो आपको घर के करीब पड़ता है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इजी है, इसके एटीएम्स मुझे हर जगह अवेलेबल हैं, इसके ऊपर मैं अगर एटीएम कार्ड से अगर कोई शॉपिंग करता हूँ वो जगह जगह मिल जाती है ऑप्शन, तो वो देख लें आप, ठीक है। अच्छा सर, पाकिस्तान में कौन सा, अच्छा ये तो हो गया, लोकेशन क्या है? लोकेशन जो है, ये लाहौर में ही हूँ मैं, ठीक है। तो जिसने आना होगा वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, मैं लोकेशन दे देता हूँ, ठीक है। तो वो मैं बता दूंगा उसको अलग से ही, ठीक है। तो घर है, कोई ट्यूशन नहीं है मुझे। शुरू में जब मैंने किसी को कहा ना कि इस तरह आना है, तो लतीफ़ा ही बन गया। वो कोई दो फीमेल्स थी, तो वो कहीं वालदा के साथ आई हैं बड़ा जिद करके कि जी हमने जाना है पढ़ने, तो वालदा मान नहीं रही थी। खैर वो आ गई वालदा के साथ, वो कहीं हमारे गली से होके गुजर के चले गए, क्योंकि मैंने यहाँ कोई घर हैं सारे, उन्होंने आसपास से पूछा जी यहाँ पे कोई सर वलीद होते हैं वो पढ़ाते हैं, कोई शटर स्टॉक का जो है, मोहल्ले वालों को पता ही नहीं था मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। उन्होंने कहा जी यहाँ तो कोई ऐसा बंदा नहीं जो पढ़ाता है। तो वो चले गए वापस। और फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप आपने कहाँ का एड्रेस बताया था हमें, वहां तो कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ शटर स्टॉक का, आपने मतलब कोई लिख के ही नहीं लगाया। मैंने कहा मैंने पहले ही कहा था ये घर है, घर पे कौन मैं शटर स्टॉक का बोर्ड लिख के लगाऊंगा। खैर, तो बस यही था कि आते हैं बच्चे, पढ़ लेते हैं, कभी कभी आते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ते हैं अभी, मिक्स चल रहा है, ठीक। तो आप अपना सहूलत देख लें, आपको क्या इजी है, ठीक है। अच्छा सर, हम अपनी पिक जो अपलोड करते हैं, हमें भी उसकी प्राइसेस सेट करनी होती है? अच्छा ये तो मैं बता दिया था, शटर स्टॉक खुद ही करता है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा डिमांड में है, ताकि हम उस कैटेगरी में कंटेंट बनाएं? देखिए, इसमें आप ट्रेंडिंग टॉपिक्स देख सकते हैं। शटर स्टॉक के डैशबोर्ड पे जाना है आपने, इधर से आप किसी मेन्यू में भी चले जाएं, अपने नॉट सबमिटेड में चले जाएं, पेंडिंग में चले जाएं, ठीक है। जब आप एक बार सबमिट कंटेंट के मेन्यू में आ जाएंगे ना, तो आपको यहाँ से ऊपर से इनसाइट्स का बटन दिख रहा होगा, मेन्यू। इसका ड्रॉप डाउन में आप देख सकते हैं, दूसरे नंबर पे है द शॉर्ट लिस्ट, इस पे क्लिक करें। तो ये आपको हर महीने जो है ना अगले महीने का बताएगा कि हमें अगले माह क्या चाहिए। तो अभी ये हमें फरवरी का बता रहा है कि हमें फरवरी में ये कंटेंट रिक्वायर्ड है। अगर आप इसके ऊपर कुछ काम बना लें तो अच्छा। इमेजेस फिर बता दूं, ये ऐसी वैसी आनी है, तो जो नहीं देखना चाहता एक हाथ रख ले, और जो देखना चाहता है तो वो बात, मेरी बात भी सुन ले जो मैं कह रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये नेक्स्ट मंथ आपको पता है जैसे कि एक त्यौहार आ रहा है, ठीक है, जो कपल्स के हवाले से वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो उसके ऊपर अगर आप कोई चाहे फोटो बना लें, चाहे वेक्टर काम बना लें, चाहे कोई ड्राइंग बना लें, डिजिटल आर्ट बना लें, या वीडियो बना लें किसी टाइप की, या एनिमेशन बना लें फोटोशॉप में या आफ्टर इफेक्ट्स में, कोई लोगो एनिमेट कर लें, या वैलेंटाइंस पे लोगो बना लें, कोई थंबनेल बना लें, तो वो चांस ज़्यादा है कि अगले माह ये ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। ज़्यादा से मुराद निकल जाएगा आपका, ठीक है, डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा टॉपिक है कि कैंडिड ऑफिस सीन्स हैं, कि ऑफिस के हवाले से कोई कैंडिड सीन्स हो। लाइक अब कैंडिड सीन वो होता है जिसमें जो अंदर के जो लोग होते हैं ना, वो कैमरा की तरफ ना देख रहे हो, पोज ना किया हुआ उन्होंने, ठीक है, एक अनजानी तस्वीर जिसको कह सकते हैं। लाइक शादियों में अक्सर आजकल ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है, कैंडिड फोटोज लोग उतरवाना पसंद करते हैं। लाइक कोई दुल्हन है अपने काम में बिजी है, ठीक है, या इधर उधर देख के हंस रही, तो साइड से कोई अचानक फोटो बना के चला जाता है। दुल्हन को पता ही नहीं होता, वो अगले दिन जब वो डाटा मिलता है तो वो कहती है वाह क्या तस्वीर आई मेरी, ठीक है। लाइक उसको पता नहीं होता सब्जेक्ट को कि उसकी पिक्चर उतर रही है, तो ये वो सीन होता है कैंडिड, ठीक है। तो आप अगर इस तरह का कुछ बना सकते हैं अपने ऑफिस में, घर में, या कोई ऑफिस से रिलेटेड, चाहे इसमें आप वेक्टर चीज बना लें, लोगो बना लें, इस टॉपिक को मैच करता हो, ठीक है, तो वो सेल हो जाएगा, ठीक है। गारंटी अगर नहीं है, बैंक लेकिन अकाउंट ये है कि वो रैंक होगा। बैंक अकाउंट बना आवाज नहीं क्लियर आई आपकी। सर अगर बैंक अकाउंट बनाने जाएं तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, वो कैसी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं? बस आपकी ईमेल आईडी होगा, एड्रेस वगैरह होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, सीएनआईसी नंबर होगा, और बैंक का नाम, और बैंक का सिर्फ आईबीएएन नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर देना है बस, ठीक है। और कोई आपने पासवर्ड या कोई वो डेबिट कहते कार्ड। हैं कि
क्या कहते हैं वो कह रहे हैं जो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें। वो बाद में वेरिफिकेशन करते हैं आपसे जब आपकी पेमेंट्स आना शुरू होती हैं, ठीक है। तो वो आपने जस्ट वो अपना इनवॉइस सेंड कर देनी है, या अगर शटर स्टॉक से पेमेंट आ रही है तो शटर स्टॉक पे आप अपनी वो रसीदें निकाल सकते हैं यहाँ से जाके अपनी अर्निंग्स में, ठीक है। ये अपने डैशबोर्ड पे आना है और ये आपकी अर्निंग्स है, ठीक है। तो ये सी अर्निंग समरी पे जाएंगे आप, और ये यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेंगे ये बटन से, ठीक है। ये बटन दिख रहा है ना, यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर लेना, तो आपके पास ये इसकी एक्सेल फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये आपने वहाँ पे इनको जमा करा देनी है पेनियर वालों को। लाइक वो जाहिर सी बात है, वो भी चाहते हैं कि कोई बाहर से कोई पॉलिटिशियन तो नहीं पैसे मंगा रहा कुल्फी वालों के या कोई इस तरह से। तो बस ये रिकॉर्ड पूछेंगे आपसे, वो आप जमा करा दें, अप्रूव कर देंगे, उसके बाद आप पैसे मंगाते रहें। हर साल में एक बार ये इंक्वायरी करते हैं आपसे, ठीक है। तो वो आपने जाहिर सी बात जब नहीं देंगे तो आपका अकाउंट वो फिल वक्त होल्ड कर देंगे, तो ये आपने ख्याल करना है, ठीक है। नहीं, ये प्राइवेट बैंक वाले ना, प्राइवेट बैंक वाले सरकारी बैंक वाले मांगते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दें, हाँ वो कोई दें मांगते हैं, फाइल जैस वगैरह। कैश वाले ने भी मुझसे मांगा था, मैंने अपनी लिमिट इंक्रीज करवानी थी, तो पहले बेसिक पे नहीं थी, तो उन्होंने कहा था आप फाइवर पे काम करते हैं, उसकी वो लाए। मैंने तो फाइवर की जो थी सारी अर्निंग उसकी शीटें प्रिंट कराई ब्लैक एंड वाइट, जाके उनको दे दी, मैंने कहा ये है बस। उसने ठीक है स्टेपलर करके रख लिया और मैंने वेरीफाई कर दिया बस, और तो वो ये कुछ। रसीद डाउनलोड करने का तरीका दोबारा बताइए, तो जरा समझ नहीं आई थी। क्या डाउनलोड करने का? तस्वीर? रसीद जो उधर होती है ना, रसीद? अच्छा शटर स्टॉक की रसीद। रसीद। अच्छा ये आपने अपने जाना डैशबोर्ड पे शटर स्टॉक के, ठीक है। नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको ये अपना दिख रहा होता है सी अर्निंग समरी, या ऊपर से ये देख लें जो ये डॉलर का कॉइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करें, अर्निंग समरी आ जाती है, इस पे क्लिक करें तो आपके पास ये खुल जाता है। आपकी समरी होगी, यहाँ सारा कुछ नीचे डिटेल आ रही होगी कि इस माह में इतनी अर्निंग हुई, उस माह में इतनी अर्निंग हुई। यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं किस महीने की चाहिए। नॉर्मली बैंक वालों को लेटेस्ट मंथ की ही चाहिए होती है, जो आखिरी मंथ होता है उसकी दे के यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से ये एक्सपोर्ट का जो बटन है ना, ये एक्सपोर्ट CSV, इस पर क्लिक करना है। तो ये ऊपर आपके जो है ना ये इसकी एक्सेल फाइल आ जाती है, इसको अपने पास सेव कर लेना है, और उसकी PDF बना के प्रिंट करा के मार्केट से 10 रुपए का वो आप बैंक ले जाइएगा। क्या ना, ये है भाई मेरा रिकॉर्ड, ठीक है। ठीक हो गया, बस। शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन किसी का? चाहिए हमें ये बाइक कैसे चाहिए पता कहीं का। चलेगा कि कौन सी अच्छा कैटेगरी तो मैंने बता दी है कि आप या तो इस तरह से सिलेक्ट कर लें, इनकी कैटेगरीज पे चल लें जो ये बता रहे हैं, ठीक है। ये बता रहे हैं इससे मुराद इन्होंने ये कुछ वैलेंटाइन और कुछ 3-4 चीज़ें और बताई थी। अगर आप उसके कहने पे नहीं करना चाहते, आप चाहते नहीं मैं अपने मन मर्जी से करना है, तो आप गूगल पे आ जाएं और यहाँ पे आके लिखें जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, बड़े बड़े चीज़ें हो रही हैं ना पूरी दुनिया में हैपनिंग अगले माह, आप उसको सर्च करें, लाइक इंटरनेशनल इवेंट्स इन फेब्रुअरी, ठीक है। आप ये सर्च करें, यहाँ पे बहुत सारी दर्जनों वेबसाइट्स आ जाएंगी जो अगले माह के जो इवेंट्स हैं उनकी डेट और उनका नाम बता रही होंगी। आप किसी भी वेबसाइट को खोल लें, ठीक है, और वहाँ पूरी लिस्ट आ रही होती है कि ये 1 फरवरी को इंडियन कास्ट गार्ड डे है, 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे है। कैंसर डे पे आप काम कर सकते हैं, कुछ भी बना लें, ठीक है। और फिर 4th को नेशनल डे ऑफ श्रीलंका भी है। 5th से जो है 13 तक काला घोड़ा फेस्टिवल है। मतलब ये इसमें से आपने शॉर्ट लिस्ट क्या करना है, आपने वो देखना है वो कौन सा इनमें से इवेंट है जो टॉप पर है, जिसमें यही चलेगा जो है उनका, ठीक है। और उसके अलावा भी और कोई हो सकता है, कैंसर डे भी मनाते हैं लोग, ठीक है, डॉक्टर्स मनाएंगे, तो डॉक्टर्सों की भी बहुत बड़ी तादाद है, और ऐसी NGOs हैं जो कैंसर की फंड रेजिंग पे काम कर रही हैं, तो वो भी ज़रूर कोई ना कोई आएगा, ठीक है। तो काफ़ी इस तरह से आप देख सकते हैं हर माह का, तो आप इसके मुताबिक चल लें, दोनों तरह से काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे रमज़ान और ईद आएगा तो शटर स्टॉक ने नहीं आपको बताना कि रमज़ान ईद आ रहा है, क्योंकि शटर स्टॉक के पास ऑलरेडी वो डाटा है ईद के ऊपर, वो नहीं मांगेगा, ठीक है। हो सकता है मांग ले, कोई पता नहीं उसका, ठीक है। लेकिन पिछले साल तो नहीं उसने कुछ कहा था, मैं खुद से ही कर रहा था, ईद के ऊपर समय से कर रहा था। तो आपने ये चीज़ें नज़र में रखनी है और उसके ऊपर काम करना है। और इसके अलावा जो लोग वीडियोस बना रहे हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होगी कि अब वैलेंटाइंस के लिए वो निकलेंगे बाहर या किसी ऑफिस में जाएंगे। आप लोग जिस किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं ना अपने अपने इन्वायरमेंट में, आप उस वहीं पर ही बनाना शुरू कर लें वीडियो, ठीक है। घर में रहते हैं, घर में ही एक कोना बना लें, वाइट कलर का चार्ट पेपर ले आए, एक कोने पे बना के वाइट बैकग्राउंड के ऊपर ऑब्जेक्ट्स रखें, जो भी मार्केट से चीज़ें लाते हैं उसके ऊपर रखें, सब्जी या थोड़ी धो के काट के जो है लीमू को इस तरह से मतलब सजाएं प्लेट में,
टॉप से उसकी तस्वीर लें बड़ी प्यारी सी, ठीक है, इस तरह से। तो हो सकता है किसी को इस तरह से ज़रूरत पड़ जाए। तो ये है चीज़ें। और कोई क्वेश्चन सर पिक एडिट के हवाले से कुछ गाइड कर दें, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए कि इजीली एक्सेप्ट हो जाए। पिक्चर एडिट बहुत ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लाइक अभी मैंने एक इमेज, मेरी कई इमेजेस हैं जो अपलोड एडिट नहीं हुई हुई, वो अप्रूव हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पिक्चर में जो आपने चीज़ कैप्चर की है वो सब्जेक्ट सही है, उसको आपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन और हैशटैग्स में सही से बयान किया है, प्रॉपर हिला हुआ तो नहीं है, शेक तो नहीं आया। क्योंकि बाज़ औक़ात आप तस्वीर तो उतार लेते हैं, उसके बाद स्क्रीन पे भी बड़ी अच्छी दिख रही होती है, लेकिन जब आप उसको सॉफ्टवेयर में ओपन करते हैं ना, तो उसमें बहुत सी खामियां नज़र आ रही होती हैं। तो जिसको मतलब देखा जा सकता है, वो किसी बड़ी स्क्रीन पे ही देखा जा सकता है। या मोबाइल में फ़ोटोशॉप की एक एप्लीकेशन है, एडोब फ़ोटोशॉप है, स्नैपसीड है, ठीक है, तो आप उस पर कर सकते हैं। लेकिन बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपने मतलब जैसे कि वो होता है ना ब्यूटी पार्लर में जो होता है, ठीक है, जाता कोई और है आता कोई और है, तो उस हिसाब से इतना एडिट नहीं कर देना कि बिल्कुल ही चमका दिया चेहरा जो था, प्लास्टर चढ़ा दिया उसके ऊपर। कोशिश ये सर करनी। मोबाइल से पिक्चर लेके अगर कंप्यूटर पे कन्वर्ट करें तो उसके पिक्सल क्रैश हो जाते हैं, फट जाते हैं। हाँ जी, तो आप डाटा केबल से ट्रांसफ़र करें, आप ई उसको व्हाट्सएप ना करें और किसी और तरह से ना करें। डाटा केबल से एक्चुअल फाइल उसकी ट्रांसफ़र करें, या उसको आप क्या कह सकते हैं, ईमेल कर लें या शेयर इट से ट्रांसफ़र कर लें अपने उसमें, तो फिर कंप्रेस नहीं होगी वो। जी शुक्रिया। और पहले मुझे भी जल्दी रिव्यूज़ मिल रहे थे, अब 2 फोटोज़ का रिव्यू नहीं आ रहा काफ़ी देर से। ज़रूरी नहीं है आपने कोई पिक्चर अपलोड की है तो वो जी, जॉइन कर रहे हैं अभी लोग। रिसेंटली याद नहीं है लास्ट कितने ड्रॉप हुए थे, तो 6 आ गए हैं, और मज़ीद मेरे ख्याल कोई 10-15 लोग तो थे ही। तो एक बार आ जाने दें सबको, फिर स्टार्ट करते हैं हम वहीं से ही। अच्छा, अब ये इसको कोशिश करता हूँ मैं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि बहुत लेंथी हो गया। फिर भी किसी के सवाल हो वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, और इंस्टाग्राम पे पूछ लें, ठीक है, तो इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। और बस काम शुरू करें अब, आप मतलब कोशिश करें, अब मेहनत करें अब आगे, ठीक है। तो मुझे काफ़ी लोगों ने ऑफ़र किया कि आप हमारी हम तस्वीरें उतार के आपको देते हैं, आप अपने अकाउंट पे लगाएं, और जब वो सेल होंगी आप हमें भी दे दीजिएगा, खुद भी रख लीजिएगा। तो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता, यकीन करें। पिछले 1 माह से जब से मैं ये बिज़ी हुआ हूँ ना पढ़ाने में, शटर स्टॉक पे हार्डली मैं जो हूँ ना, कोई 30-40 तस्वीरें मैंने दी होंगी, ठीक है, वरना मेरा डेली का जो है ना 20-25 तस्वीरें मेरी जा रही होती थी। मतलब इस रफ्तार से जो है ना पूरा साल काम किया। तो क्योंकि मैं ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर रहा होता हूँ, तो बीच में वीडियोस और फोटोज़ मैं शौकिया ही डालता हूँ कभी कभी। तो मोस्टली मेरा जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कंटेंट है जो कि जा रहा होता है। तो बस मैंने कहा चलें यही बता दूं, और किसी का क्वेश्चन है तो वो लिख ले, फिर हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं, मेरे ख्याल काफ़ी हो गया है। तो कोई और किसी का क्वेश्चन होगा तो वो फिर इंशाल्लाह फिर कर लेंगे। मैं कहता हूँ इसको ख़त्म करते हैं, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे कि वैसे नॉर्मली तो ना ये इस तरह के सेशन 1-1 घंटे के ही होते हैं। तो लेकिन 1 घंटे में कवर होने वाली चीज़ नहीं है ना ये, मैं वही तो ये अर्ज कर रहा हूँ सबसे। फिजिकल सेशन ले लो, ऑनलाइन सेशन बहुत लेंथी चला जाता है, ठीक है। फिजिकल में ये होता है कि आप लोग मेरे साथ सामने बैठे होगे, ठीक है, और इजीली जो है मैं आपको आपके फेस एक्सप्रेशन पढ़ के मुझे समझ आ जाती है कि अब ये बताना है, ये नहीं करना, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अभी मुझे बिल्कुल नहीं पता, आप लोग सुन तो रहे हैं, लेकिन किसी को समझ आ भी रही है कि नहीं। लेकिन मजबूरी है, जाहिर सी बात है, कई लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, जो लोग आउट ऑफ सिटी से देख रहे हैं, तो उनके लिए फिर यही एक है। या कभी आप लाहौर आएँ तो बिल्कुल आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह कोई टाइम मैनेज कर लेंगे। अच्छा, सवाल मेरे ख्याल अब कोई नहीं आ रहा मेरे पास, तो फिर मेरा ख्याल है कि अब इसको वाइंड अप करते हैं। अगर है तो जल्दी से टाइप कर दें ताकि मैं फिर उसका जवाब दूँ, और अगर नहीं है तो मुझे बता दें, टाइप कर दें, ताकि मैं जो हूँ फिर आपसे इजाज़त चाहूँ। नो सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, शुक्रिया। चले अच्छी बात है, और बाकी जो रह गए 1-2 लोग वो भी बता दें भाई। अच्छा, जितने कम लोग होते हैं उतना मज़ा आता है पढ़ाने का, ठीक है, मुझे इस रश की बिल्कुल आदत नहीं है, ठीक है। तो अच्छी बात है, कम लोग हैं, सवाल भी सबके हो जाते हैं, और मुझे समझ भी आ जाती है, बजाय इसके कि ज़्यादा लोग हों 30-40, तो फिर मज़ा नहीं आता। चलें ठीक है, मेरे ख्याल है अब सवाल कोई नहीं है, किसी का होता तो आ जाता,
बाकी बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने टाइम निकाला मतलब अपनी मसरूफ ज़िंदगी से। अगले सेशन भी होते रहेंगे, आप लोगों को ये बेनिफिट है, आप अगला सेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं हर मरतबा इसी तरह ही शेयर करता हूँ। इंस्टाग्राम पे आपने मुझे करना होता है टैग, मुझे मेंशन कर दें अपनी स्टोरी पे या पोस्ट पे, तो मुझे मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है। तो क्योंकि मैं पब्लिकली जब डालूंगा ना तो काफ़ी हज़ारों लोग देख रहे होते हैं, फिर अननोन पर्सन भी बीच में होते हैं, वो बदमज़गी पैदा होती है। हर बंदे का माइक ऑफ कराओ, यहाँ से भी ऑप्शन होती है म्यूट ऑल की, लेकिन वो फिर भी पता नहीं किसी का माइक खुला रह जाता है, कोई वीडियो में कोई अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो मैं इस वजह से बचने के लिए ना सिर्फ कोशिश करता हूँ, सिर्फ वो लोग आए जो प्रॉपर, जिन्होंने फॉर्म फिल किया, वो पता हो कि कंप्यूटर चला सकते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। क्योंकि टिकटॉक से मोस्टली आवाम आई है ना, तो आपको पता है फिर वो लोग किस तरह के होते हैं। तो मैं नहीं चाह रहा था कि किसी के लिए कोई मसला वगैरह बने, तो आप लोगों के लिए आसानी ही पैदा करनी है। इसके अलावा फाइवर के ऊपर भी इंशाल्लाह सीरीज स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। तो फाइवर पे क्या है, वो एक थोड़ी लंबी बड़ा समंदर है, तो उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी करेंगे कोई ना कोई चीज़ें कवर, सेशन में सवाल जवाब करेंगे कि घर से रह के फाइवर पे कैसे अर्निंग करनी है, ठीक है। तो शटर स्टॉक उसके मुकाबले में एक छोटी चीज़ है, लेकिन है अच्छी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन रहने की शर्त नहीं है, फाइवर पे आपको ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो ये बस काफ़ी चीज़ें इनमें फ़र्क है। तो बाकी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का, और दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कभी होगा तो मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। तब तक के लिए ओके, अल्लाह। इजाज़त दीजिए भाई जान, अल्लाह हाफिज़। तमाम वीडियोस बच्चों की पहुंच से दूर रखें। वीडियोस ज़्यादा देखनी हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाएं। नोटिफिकेशन के लिए घंटी के बटन का इस्तेमाल करें। वजारत सेहत, हुकूमत वलीद आरफीन व्लॉग्स।